बाहर होगा कोई ना कोई पॉइंट होगा इसका ज़रूर। लोग बैठे सॉन्ग मिलेगा। नेक्स्ट वीक में हम लोग वो करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे विद षडकोश स्वामी अष्टकम ना। आज हमारा ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया, तो अब हमने वो किया तो फिर आगे वाला हमारा थोड़ा सा फिर लैग बिहाइंड हो जाएगा। चलिए, हरे कृष्णा एवरीवन। वैसे आप अपनी नॉर्मल प्रेयर से कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णस्पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। भक्ति रसामृत सिंधु की जय। भक्ति रसामृत सिंधु जैसे नाम से ही हमको समझ में आ रहा है ये क्या है, भक्ति रस का सागर है। यानी कि अभी हाँ आप लोगों के 2 यूनिट्स हो चुके होंगे। भगवद गीता 1 to 6 हमारा हो चुका है, एंड उसके आगे वाला जो था 7 to 12 वो भी हमारा हो चुका है। NOI हो गया वो उसके बाद। ठीक है, अभी NOI के श्लोक सुन रहे हैं मैंने आपको, ठीक है बीच में आएंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। somebody is knocking on the door। तो 2 यूनिट्स अभी आप लोगों के हो चुके हैं। हरे कृष्ण। 2 यूनिट्स आप लोगों के अभी हो चुके हैं, और भक्ति रसामृत सिंधु में भी आपके फर्स्ट 5 चैप्टर्स हो चुके हैं। राइट, वी हैव टू स्टार्ट विद द 6th वन, एम आई राइट? चलिए, फर्स्ट 5 चैप्टर्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? कोई एक लाइन, कोई एक अपनी कुछ शेयरिंग देना चाहते हैं अपने रिफ्लेक्शंस की? हाँ, ये वर्ड हमने सुना था, ऐसा ऐसा हमने कुछ सुना था, बोलना चाहेंगे कोई? यू कैन रेज योर हैंड एंड स्पीक। ये सब क्या है? क्लेशाग्नि शुद्ध, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सही वर्ड्स आपने निकाले थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या है क्लेशाग्नि? भक्ति के लक्षण है ना, बिल्कुल सही है। ये हमारे क्या है? ये हमारे भक्ति के लक्षण है कि ये चीज़ें होती है भक्ति से। भक्ति हमको ये चीज़ें देती है। वेरी गुड। और हाँ, वैदेही भक्ति और रागानुगा भक्ति, ठीक है, ये भी हमने सुना है इसके बारे में। और सम वर्ड्स यू कैन से, फिर एक बार मैं थोड़ा सा समराइज करूँ। 3 लेवल ऑफ डिवोटीज, वेरी गुड। और कोई शेयर करना चाहता है? चपल सुख, भोग त्याग। चपल सुख का मतलब क्या होता है? मोमेंट्री हैप्पीनेस, है ना, ओनली फॉर सम। बिल्कुल ठंडा पानी चाहिए, चिल्ड वाला। एक बार तो पी लिया, उसके बाद जुकाम हो गया, तो वो जो 1 मिनट का सुख था ना, क्या आनंद आ गया। वो जो आनंद है उसको हम कहते हैं चपल सुख, मतलब बिल्कुल सेकेंड मोमेंट्री हैप्पीनेस। और साधना भक्ति के बारे में, हम सब जो भक्ति अभी हमारी हो रही है वो किस टाइप की भक्ति है? वैदिक भक्ति है। और उसको हम लोग साधना भक्ति भी बोल सकते हैं।
क्योंकि हम लोग सारे के सारे साधन करके भक्ति की तरफ जा रहे हैं ना। वी डोंट नो कि एक्चुअली लव, भक्ति का मतलब क्या होता है? लव एक क्या है कि मम्मी का बच्चे के लिए स्पॉन्टेनियस लव। अब हम मम्मी नहीं और बच्चा नहीं तो आप कैसे फील करें? तो जब किसी और का वो आता है बच्चे सामने तो हम लोग कोशिश करते हैं वैसे करने की, है ना। तो हम भी वही करें, इमिटेट करें, जैसे जैसे हमारे आचार्यों ने हमको समझाया कि आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं तो आपके अंदर वो लव आएगा। अभी नहीं है वो, अभी वो सब नहीं है। तो ये क्या है? साधना भक्ति का फायदा है। बिल्कुल ठीक है, माता जी ने भी कहा था ये चीज़। और कोई और बोला है? मुक्ति की 6 टाइप्स ऑफ लिबरेशन, ठीक है, मुक्ति के बारे में पढ़ा था। और कुछ? हाँ, ये वाली साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना, पापम बीजम कूटम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग सब कुछ अभी रिवाइज नहीं करेंगे, चलो। सो बहुत अच्छा बताया, आप लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी है, वेरी गुड। सो फार इन द फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो हमने सीखा है, दिस इज़ अबाउट भक्ति। भक्ति क्या चीज़ है? भक्ति ऐसी सी होती है, उसके ये लक्षण है, उसकी ये पात्रता है। तो हमने जो सीखी है वो क्या सीखा है? वो व्हाट इज़ भक्ति। तो भक्ति है क्या? हमारा इसका वो था, फर्स्ट श्लोक ही था, अन्य अभिलाषिता शून्यम, है ना, किसी और अभिलाषा से परे, यानी कि मुझे मेरे पास कोई और वो नहीं है, डिज़ायर नहीं है, मेरे को सिर्फ एक ही अभिलाषा चाहिए। भगवान कृष्ण जो है वो ना बहुत ही ऐसे सेल्फ सेंटर्ड कि नहीं इसके पास भी जाना है, इसके पास भी जाना है, तो मैं नहीं मिल रहा हूँ, मेरे को ओनली कृष्णा, आई वॉन्ट ओनली कृष्णा, तो ठीक है, आई एम विद यू। फिर कृष्णा विल डू एवरीथिंग फॉर यू, ही विल बिकम एवरीथिंग फॉर यू, है ना। लेकिन अगर ये कि नहीं कृष्णा के साथ तो हमें थोड़ी सी पूजा गणेश जी की भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़े से तो शिव जी वहाँ पे भी हो आते हैं, चल जाते हैं। पूजा करना, रिस्पेक्ट करना एक चीज़ अलग है, लेकिन अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति सिर्फ भगवान के लिए, है ना, वर्शिप करनी है, आदर देना है, रिस्पेक्ट देना है, वी शुड पे रिस्पेक्ट टू ऑल द डेमी गॉड्स, लेकिन वी शुड नॉट वर्शिप डेमी गॉड्स। डेमी गॉड्स की वर्शिप नहीं करनी, उनको रिस्पेक्ट देना है, नमस्कार करना है। हमसे बहुत सीनियर हैं, बहुत बड़े हैं, उनका आशीर्वाद हमको अगर मिलता है तो ऑफकोर्स हम लोग आगे एलिवेट करेंगे। वो सब भी यही चाहते हैं कि हम लोग भक्ति में आगे जाएं, लेकिन हम क्या होता है वहाँ तक जाके हम अटक जाते हैं, बस ये मिल गया यही बहुत है, आगे नहीं जाना। नहीं, हमें आगे जाना है, तो हमें उनको रिस्पेक्ट करना है, नमस्कार करना है, उनसे हम लोग मांग भी सकते हैं। वी कैन ऑलवेज प्रे कि हमको सही रास्ता दिखाइए, सही प्लेस पे लेके जाइए। आप जिनकी भक्ति करते हैं हमें भी उनकी भक्ति में ही लगाइए। तो वी कैन ऑलवेज प्रे फ्रॉम देम, लेकिन वी शुड नॉट वर्शिप, वी शुड नॉट स्टार्ट वर्शिपिंग कि चलो भैया आपकी पूजा कर ले तो भगवान। वहाँ पे वो क्या कहते हैं कृष्णा, अन्य अभिलाषिता शून्य, और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने स्टार्टिंग में वो पढ़ा पहले भक्ति के बारे में, फिर हमने शुद्ध भक्ति के लक्षण देखे, 6 लक्षण हमने देखे थे शुद्ध भक्ति के। तो ये 6 लक्षण वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, जैसे माता जी ने स्टार्ट किया था। क्या क्या होते हैं हमारे? नंबर 1 क्लेशाग्नि। क्लेशाग्नि, हर कोई क्लेश को फिनिश। अभी हम 1 घंटे से बैठे थे, अगर आई कैन सीरियसली बेट ऑन यू, क्योंकि मैं और भी मैं आगे आप लोग कभी इतने, मेरे पास तो इतने सारे स्टूडेंट्स रोज़ पढ़ाते हैं, 2 मिनट लाइट नहीं हो तो इतनी हाई तौबा कर देंगे, पूछी नहीं, सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देंगे। आप लोग सारे शांति से बैठते, क्यों? भक्ति के लक्षण है, आपके अंदर भक्ति है तो उसका एक लक्षण क्या है? क्लेश आग्नि। कोई भी क्लेश आ रहा है उसको वो समाप्त करने वाली, वो हमें फील नहीं होगा, ऐसा नहीं आएगा नहीं, ज़रूर आएंगे जी। रोड के ऊपर खड्डे नहीं आएंगे ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल खड्डे आएंगे, लेकिन हम लोग सारे के सारे बैठे हुए हैं एक ऐसी गाड़ी के अंदर जिसके अंदर हमें फील नहीं होता। तो हम लोग भक्ति रूपी गाड़ी के अंदर बैठे हुए कि हमें कोई फील नहीं होगी। क्लेश आग्नि नंबर 1। नंबर 2 वाज शुभदा। बिल्कुल क्या है? शुभ है, यानी कि इससे हमारे सारे अशुभ चीज़ें हमारे पास है, जितनी भी इन ऑस्पिशियसनेस होती है वो सब ऑटोमेटिक हट जाएगी और सारी शुभ चीज़ें आएंगी ना। पॉजिटिविटी, वी ऑल विल बिकम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। ये चीज़ आप लोगों ने शायद फील भी की होगी अपने आसपास। और जो लोग हैं वो ज़रा सी बातों पे किसी भी चीज़ के ऊपर ना वो करना, दे आर फुल ऑफ नेगेटिविटी। वी कैन से कि ज़रा सी बात होगी, अरे इसने ऐसे किया, इसने, आप कहोगे कोई बात नहीं ना, उसने कर दिया, उसके कर्मा से उसको लगेंगे मेरा क्या जा रहा है, लेट हर बी। यू कैन ऑलवेज गाइड बट वी कैन नॉट चेंज, है ना। वी शुड ऑलवेज से इट टू समवन हु इज़ रेडी टू एक्सेप्ट। कोई आपको सुनना नहीं चाहता तो जाके आपको लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर कोई आपके पास आ रहा है पूछने के लिए कि भाई मैं क्या करूं ऐसी ना सिचुएशन के अंदर, आपने उसको गाइड किया, लेकिन आप उसको फोर्स नहीं करोगे कि नहीं अब यही कर, मैंने समझा दिया यही कर, नहीं, आपने गाइड किया, देखो अच्छा तो ये चीज़ है, आगे आपकी मर्जी। भगवान भी कभी फोर्स नहीं करते, भगवान ने भी अर्जुन को यही कहा था कि ठीक है मैंने सारी की सारी वो कर दी, भगवद गीता समझा दी है, अब
यत इच्छसी तथा कुरु, अब जैसे आपकी इच्छा है वैसे करो। अब आगे मेन डिसीजन अर्जुन का था, ऐसे ही हमें भी। तो अब ये क्या हो गया आपकी, क्या है, शुभदा है। और क्या है नेक्स्ट, हाँ, मोक्ष लघुता कृता। मोक्ष लघुता कि मोक्ष की जो इच्छा है वो भी छोटी है, यानी कि अगेन वी शुड नॉट हैव एनी डिज़ायर। का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ चाहिए नहीं है, हमें जो चाहिए ना वो इतना बड़ा है कि उसके आगे हमें अक्ल ही नहीं है व्हाट टू डिज़ायर। हमारी सारी डिज़ायर्स, हमारी सोच कितनी है, इतनी सी बुद्धि है ना। ब्रेन का साइज़ कितना है, बिल्कुल इतना सा ब्रेन होता है जितनी आपकी फिस्ट का साइज, इतने से ब्रेन क्या सोचेगा, है ना। अगर हम सोचें कि चलो हमारा ब्रेन, हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है ना सोचते हैं कि चलो भाई बच्चे लिखो पढ़ो मेहनत करो, 1 महीने की ₹1,00,000 की सैलरी मिल जाए, मज़े आ जाएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छा लाइफस्टाइल रहेगा, ये ऐसे ही हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहीं से आगे निकले, अंबानी के ना बच्चे नहीं सोचेंगे 1,00,000 की सैलरी मिल जाएगी, 1,00,000 से क्या होगा, हमारी पॉकेट मनी भी नहीं है। तो जिसका जितना स्टैंडर्ड है वो ऐसे ही सोच सकता है। ऐसे ही भगवान का स्टैंडर्ड बहुत ऊँचा है और हमारी सोचने से वो है परे है। तो हम सोचेंगे तो हम कुछ छोटा सा ही मांग के बैठ जाएंगे, वहीं पर अटक जाएंगे। नहीं, हमें जो मिलने वाला है वो हमें पता भी नहीं, हमें सिर्फ कृष्णा चाहिए, रेस्ट एवरीथिंग विल कम ऑटोमेटिकली। वो सब जो आएगा वो हमें पता भी नहीं है। तो ये हमारी सारी की सारी जिसको बोलते हैं ना बियॉन्ड इमेजिनेशन, वो हमारा वहाँ पे चलेगा। तो ये अगर कोई सोचता है ये यहाँ से मैं दुखी हो गया हूँ संसार से, ये कष्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष दे दो। मोक्ष का मतलब मुझे कोई कष्ट नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसी प्लेस पे ले जाइए जहाँ पे ये नहीं होगा संसार के, वो नहीं होंगे कष्ट, और मेरा भी अपना कोई अस्तित्व नहीं होगा। मोक्ष का मतलब मैं भी भगवान की ब्रह्म ज्योति के अंदर मिल जाऊँगा। तो हाउ कैन आई एन्जॉय इफ़ आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग, आई एम सिटिंग इन अ रूम, ठीक है, AC है, सारी फैसिलिटी है, लेकिन मैं कुछ ले नहीं सकती, मैं कुछ खा नहीं सकती, मैं किसी बोल नहीं सकती, बैठे रहो चुप, हाउ लॉन्ग आई विल सिट। इसीलिए वहाँ से अगेन फॉल डाउन हो जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी वहाँ पे भी, मोक्ष में भी, कि हम दुखी हो जाएंगे, हमें फिर वापस आना पड़ेगा कि हमें कुछ चाहिए एंजॉय करने के लिए, कोई साथ में चाहिए बात करने के लिए, किसी के साथ हम हंसी मजाक करें, खेलें। तो ये सारे जो हमारे रस हैं ये भगवान के धाम में हमें मिलेंगे। तो मोक्ष की जो इच्छा है वो भी बहुत छोटी हो जाती है भक्ति के सामने। और क्या है, श्री कृष्ण आकर्षणी, श्री कृष्ण को भी आकर्षित कर देगी। कि कृष्णा को कोई नहीं आकर्षित कर, परम वैरागी है भाई, इन्हें किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है। लेकिन जो भी कोई भक्ति करता है वो क्या है, कृष्णा को भी आकर्षित कर लेती है। हमारी भक्ति हमारी क्या, अगर हम लोग देखें अभी इतना टाइम है कि एक अगर सोचिए कितने छोटे से हम पार्ट एंड पार्सल हैं कृष्णा के, इतना बड़ा अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर हमारी क्या वैल्यू है। लेकिन वो इतना छोटा सा स्पार्क, सोचो एक ना जंगल की आग लग रही है और उसके अंदर एक यहाँ पे एक में माचिस की तिल्ली जला रही हूँ, कहोगे माता जी इतनी आग में क्या दिख रही है आपकी माचिस की तिल्ली, है ना। तो हम लोग ऐसे से ही हैं, इतनी आग लगी, बड़ी भीषण आग, ऐसे करके ध्यान दे करके जल गई, इतने विशाल की। तो सिर्फ एक स्मॉल सी वो है कि भगवान इस होल समर, हम कुछ भी नहीं कि इतने स्मॉल पार्टिकल, फिर भी हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। किस चीज़ के थ्रू, भक्ति के थ्रू, कृष्ण को भी आकर्षित कर देगी। और सुदुर्लभा, लेकिन है कैसी, सुदुर्लभा। हम सबको लगता है कि हम सब भक्ति कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली पता नहीं कौन भक्ति कर रहा है, वो सिर्फ कृष्णा को ही पता है। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई, वी शुड नॉट थिंक मैं तो बहुत ही अच्छा भक्त हूँ, मैं बहुत अच्छी भक्ति, पता नहीं हमारे में से कौन भक्ति कर रहा है। एक्चुअल भक्ति पथ के ऊपर जाना, वी फील लाइक वी आर ऑन द वे, वी हैव स्टार्टेड एज सुन एज वी आर सेइंग कृष्णा, लेकिन एक्चुअली जो वो आ रही है भक्ति पथ के ऊपर, जो हमारा माइंड सेट होना चाहिए, जैसे से फॉलो करना चाहिए, उतना अच्छे से हम शायद अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लगे रहेंगे, ऑफ कोर्स विल रीच वन डे, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हम लोग आ पाएंगे वहाँ पे। तो ऐसा नहीं, कितनी सारी, अगर मैं सिर्फ दिल्ली की नहीं, सिर्फ रोहिणी की बात करूँ, कितनी सारी गर्ल्स होंगी जो इस टाइम पे मॉल में बैठी होंगी या कहीं पे भी और बैठ के एंजॉय कर रही होंगी, लेकिन सिर्फ आप लोग हैं जो कि यहाँ पे बैठे हुए, जो कि भगवान के बारे में सुनने में इंटरेस्टेड हैं। सो सुदुर्लभा, दुर्लभ नहीं है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी, एक तो रेयर कि आसानी से नहीं मिलेगी। ये वाली ड्रेस चाहिए भाई, ये स्पेशल है, एक ही पीस बना था, अरे यही चाहिए था, लेकिन ये तो एक ही पीस बना था। तो एक तो रेयर, और नहीं चलो ऑर्डर पे बना देंगे, है ना। एक तो रेयर है, एक वो है क्या, वेरी वेरी रेयर। तो दिस इज़ वेरी वेरी रेयर, नहीं मिले आपको, मिले इट मीन्स यू आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। आप अगर भक्ति पथ पे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं या आगे बढ़ने की कोशिश करें, यू आर वेरी फॉर्चुनेट, तभी आपको मिले, अदरवाइज नहीं। एक और क्या था, सांद्रानंद विशेषात्मा, तो क्या होता है, कब बताएगा कि सांद्रानंद विशेषात्मा क्या, हाँ सांद्रा, यानी कि
भगवान से एकात्म का जो सुख होता है कि जो आपको लगे कि हाँ भाई ये भी एक टाइप का सुख है जो योगीज वांट दिस टाइप ऑफ सुख कि हाँ भाई हमको एक क्या मिले कि हम लोग भगवान से एक हो जाए, भगवान में ही लीन हो जाए, इसका भी एक सुख है, ठीक है। लेकिन वो इस वाले ये जो सुख है ये भी उसको तुच्छ कर देती है। भगवान से एकत्व का जो है सुख वो भी इसके आगे तुच्छ लगता है, क्योंकि एकत्व हो गया तो भगवान के साथ रह गए। भगवान को सर्व करने का जो सुख है वो उससे भी हायर है कि भगवान के साथ रहना, प्ले करना, खेलना, उनके ऊपर चढ़ जाना। कितने सारे हम लोग रस के बारे में सुनते हैं, आगे भी सुनेंगे, अलग अलग टाइप के रस हैं। तो भगवान के साथ जो आदान प्रदान का सुख है वो उससे भी हायर है, एकत्व होने से भी ज़्यादा हायर है कि दैट इज़ द लोएस्ट मोस्ट। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिस इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ सुख जिसको वो चाहते हैं, योगी चाहते हैं। वो क्या है कि भगवान के साथ एकात्म हो जाए, तो वो हम लोग नहीं चाहते। लेकिन भक्ति का लक्षण क्या है कि वो उससे भी उसको भी तुच्छ समझाती है, कि दिखाती है कि ये तो बहुत कम है, अभी हमें बहुत आगे जाना है। सांद्रानंद विशेषात्मा, भगवान से एकत्व का जो सुख है उसको भी छोटा कर देती है, ठीक है जी। तो ये हमारे 6 हमने पहले देख लिया कि भक्ति क्या है, उसके लक्षण क्या क्या है, वो हमने देख ली। भक्ति की अवस्थाएं क्या क्या है, किस किस तरीके से हम भक्ति के अंदर एलिवेट करते हैं, ये हमारा उससे आगे था, नेक्स्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 आई सपोज, भक्ति की अवस्थाएं। उसमें हमने सीखा था कि 3 टाइप से हम लोग भक्ति करते हैं। वी स्टार्ट विद साधन भक्ति, देन भाव भक्ति एंड देन प्रेम भक्ति। इसके बारे में भी हम लोग सब सुन चुके हैं, लिख चुके हैं, ठीक है। हम लोग सारे अभी साधन भक्ति के स्तर में, वी स्टार्ट विद साधन भक्ति। मे भी कोई हो सकता है कि आप में से कोई भाव भक्ति के स्तर में हो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं हूँ भाई, मैं साधन भक्ति के स्तर में हूँ, ठीक है। भक्ति के लिए पात्रता, फिर हमने देखा चलो ये अवस्थाएँ हैं, ऐसे ऐसे हमें पढ़ना है। पात्रता, क्वालिफिकेशन क्या है भक्ति के लिए, हु कैन डू भक्ति, तो एनीवन कैन डू बट शुड हैव सम फेथ, जिसके अंदर थोड़ी श्रद्धा, जिसमें थोड़ी सी भी श्रद्धा नहीं है, क्या भगवान कर लेंगे हमारा, कौन भगवान है, मैं ही भगवान हूँ जी, है ना। बहुत, अरे मैं ही भगवान हूँ, आपके सास ससुर भगवान है, उनकी सेवा करो, जा रहे हो जाके धक्के खाने के लिए मंदिर में, कुछ नहीं रखा, वहाँ जाके सेवा करो, वही बहुत है। सास ससुर के वो भी भगवान के रूप हैं, उनकी भी सेवा करनी चाहिए एज अ मैटर ऑफ योर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, येस यू शुड सर्व देम, लेकिन वो ही भगवान है, ये चीज़ गलत है ना। वो ही भगवान, वो भी भगवान के अंश हैं, तो हमें सभी अंशों की सेवा करनी चाहिए अपनी पात्रता के हिसाब से, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि हम लगे कि भाई सारे जीवों की सेवा ही करके हम पहले करेंगे, तो फिर हम जीवों में ही हट जाएंगे। सभी जीवों की सेवा हम क्यों करना चाहते हैं, अगेन गेम ऑफ कॉन्शियसनेस, क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वो सब के सब भगवान के अंश हैं, ठीक है, इसलिए करना चाहते हैं। तो पात्रता जो हमारी है वो क्या है, कृष्ण के प्रति अविचल आकर्षण। भक्ति के लिए जो पात्रता है, क्वालिफिकेशन जो है भक्ति के लिए, वो क्या है कि भगवान कृष्ण के लिए अगर आकर्षण होगा हमारे अंदर, अविचल आकर्षण के लिए कृष्ण ही है, इन्हीं के पास जाना है, यही चाहिए मुझे। अब मिलेंगे कैसे, अगर वो आकर्षण होगा तो मैं रास्ता ढूंढ लूँगी जैसे कैसे भी करके, है ना। तो कृष्ण के प्रति अविचल आकर्षण, ये हमारी क्या है, इसकी पात्रता है। मिलेगी कैसे ये आकर्षण, भक्तों की सेवा करने से। भगवान अपने आप भी आते हैं, लेकिन अपने से ज़्यादा अपने भक्तों को भेजते हैं। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान से भी ज़्यादा मर्सीफुल हैं, वो आके हमारे अंदर एक बीजारोपण करते हैं, भक्ति का बीज हमारे अंदर एक लगा के जाते हैं, जिससे कि वो क्या होता है, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग अगेन। अब क्या है, आगे वाला काम हमारा है। हमने पहले भक्तों के संग में आए, एसोसिएशन किया, वहाँ से हमको मिला क्या, भक्ति का बीज मिल गया, यानी कि हमारे अंदर, हमारे हार्ट के अंदर उन्हें सो कर दिया भक्ति का बीज। अब हमें क्या करना है, उसको हर रोज़ वाटर करना है। हाउ डू वी वाटर, एब्सोल्यूटली राइट, बाय श्रवणम एंड कीर्तन। श्रवण एंड कीर्तन एक ही चीज़ से, माला से श्रवण भी हो रहा है और कीर्तन भी हो रहा है, सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। ऐसे ही अगर हमने माला करी सुन के और बोल के, टॉक लगा के, तो ये जो हमारा बीज था बड़ी जल्दी अंकुरित होगा और फिर इट विल स्टार्ट ग्रोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ क्रीपर। और वो जो क्रीपर को अगेन, क्रीपर है ना, किसी का सहारा चाहिए, भक्तों का सहारा चाहिए, एंड अल्टीमेटली दैट विल रीच गोलोक वृंदावन। जिस दिन वो वहाँ पे पहुँच जाएगी क्रीपर, बड़ी जल्दी भी पहुँच सकती है और स्लोली भी आपकी ना वो कर सकती है, ग्रो कर सकती है, बेस्ड ऑन व्हाट, कितना अच्छा खाद मिल रहा है, कितना अच्छा पानी।
पानी तो है, आगे प्लांट्स है, मैं ना दे तो रही हूँ लेकिन ऐसे करके दे रही हूँ, कभी पानी उधर जा रहा है कभी यहाँ जा रहा है, प्लांट्स के ऊपर नहीं जा रहा पानी, तो ठीक है बेचारे उगेंगे तो सही, लेकिन उतना अच्छा नरिशमेंट नहीं मिला। मैं ध्यान से देख के दे रही हूँ पानी, सारा पानी उन्हीं को मिल रहा है, प्लांट्स को मिल रहा है, खाद भी मिल रही है, टाइम पे मिल रहा है, सब कुछ मैं दे रही हूँ टाइम टू टाइम, तो फिर ज़्यादा अच्छी नरिशमेंट होगी, है ना। बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल सा वो है। ऐसे ही यहाँ पे भी है, भक्ति लता भी जितना ध्यान से सुन के, जितना हमने ध्यान से सुना, जितना हम लोग ध्यान से सारी की सारी सेवाएं कर रहे हैं, ठीक है ना, उतनी फास्ट हमारी क्रीपर ग्रो करेगी, राइट। सो वी आर स्टार्टिंग विद द 6th चैप्टर, भक्ति कैसे की जाए। तो अब तक हमने सीखा था अबाउट भक्ति, भक्ति क्या है। अब हम सीख रहे हैं द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भक्ति, हाउ टू डू भक्ति, दिस वी हैव टू डू। अभी तक अच्छा बहुत अच्छी है, ये करेगी ऐसे मिलेगी, जैसे ना अगर हमको ना फ्रेंड को वो करना है, समझाना है, अरे चल मॉल चलते घूमने के लिए, तो वो कहेगी क्यों चले यार, क्या फ़ायदा है, अरे पता है वो फुल एसी है, इतनी गर्मी में मज़े से एसी में सारे दिन भी रहेंगे, अरे इतनी गर्मी है कहाँ जाएंगे, नहीं वहाँ पे तो फुल एसी है, वहाँ पे ये फैसिलिटी है, पता है बहुत सस्ती मील्स मिलती है, पता है ये भी है, वहाँ पे सेल लगी हुई है, पता है 50-80% ऑफ, चल जाएंगे देखिए कुछ मिलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसके बारे में बताते हैं, है ना, कि भाई अगर आपको किसी को किसी प्लेस पे लेके जाना है तो आप पहले उसको वो करोगे, बताओगे मंदिर में लेके आना, अरे इतना सुंदर मंदिर है हमारा, आप देखोगे ना देखते रह जाओगे, इतना सुंदर तो शैंडलियर लगा हुआ है, इतनी सुंदर पेंटिंग्स है, भगवान इतने प्यारे हैं, तो आप इतना कुछ बोलोगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा स्टार्ट, ऐसा कुछ है क्या, देख के आना चाहिए। चलो अब क्या हुआ, अब वो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है कि अब हम निकल रहे हैं अपने घर से मॉल जाने के लिए। सो अब क्या काम करने हैं, अब आपका प्रैक्टिकल रूट स्टार्ट हो गया। सो भक्ति कैसे की जाए, तो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, श्री रूप गोस्वामी जी ने ये लिखा है, ग्रंथ लिखा है। इससे पहले उनके ज्येष्ठ भाई जिनका नाम क्या है, वेरी गुड, सनातन गोस्वामी जी। सनातन गोस्वामी जी ने साक्षात चैतन्य महाप्रभु से 2 महीने तक डायरेक्टली बैठ के शिक्षा ली थी, और उसके बाद उन्होंने एक अपना ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या है, हरि भक्ति विलास। वेरी गुड। हरि भक्ति विलास के अंदर पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड अबाउट भक्ति, भक्ति ऐसे होती है, ऐसे करनी चाहिए, ये स्टेप्स है, ये अपराध है, सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में ना वो है, एक्सप्लेनेशन है। किस चीज़ के अंदर है, हरि भक्ति विलास बाय सनातन गोस्वामी जी ने। वहाँ से इंस्पिरेशन लेके रूप गोस्वामी जी ने हरि भक्ति विलास की जो बुक है वो इतनी मोटी है, बस इतनी सी। और हमारी बुक कितनी मोटी, ये, और इससे मोटी हुआ करती थी पहले। भक्ति रसामृत सिंधु ऐसी नहीं है कि दिस इज़ इवन मोर देन दिस, हाँ दिस इज़ एग्जैक्टली वर्जन ऑफ भक्ति रसामृत सिंधु। पूरी पढ़नी है तो हमें ये पढ़नी चाहिए, और वो भी हरि भक्ति विलास पहले आप लगा लो मोटा वर्जन, वहाँ की समरी स्टडी नेक्टर ऑफ डिवोशन यानी कि भक्ति रसामृत सिंधु, वहाँ से और मर्सी करी किसने, श्रील प्रभुपाद जी ने। उनने लेके सारे श्लोक्स को सबको रीड करके उसको एक स्टोरी फॉर्म में समरी स्टडी कहते हैं ना, आपने शायद फर्स्ट क्लास में वो किया होगा। ये जो हमारे पास जो है बुक जो हम लोग रीड करें, दिस इज़ बाय श्रील प्रभुपाद, दिस इज़ द समरी स्टडी ऑफ श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु, है ना। समरी स्टडी हमें समझ में आती है। एक क्या है, NCERT की बुक है, उसमें सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब एक स्टूडेंट हमारी क्लास की बहुत इंटेलिजेंट है, उसने सारी बुक रीड करी और वहाँ से अपने नोट्स बना लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन वो थोड़ा अच्छे से नोट्स बनाए सारा का सारा पढ़ के। एक और स्टूडेंट और भी वहाँ से लेके, प्लीज़ मेरे को नोट्स दिखा दो, उनके नोट्स देख के अच्छा थैंक यू सो मच, वहाँ से भी उसके भी जो क्रिस्प पॉइंट थे, जिसको ना हम लोग वो नहीं कहते पॉइंटर्स, हाँ पॉइंटर्स और बुलेट पॉइंट इन एग्जाम, सिर्फ ये समरी की भी समरी इतना, यानी कि जिसको बोलते हैं ना एक्सट्रैक्टेड वर्जन, ओनली एक्सट्रैक्टेड, बस ये पढ़ लो भैया पेपर में पास। हमें क्या करना है फर्स्ट आके, हमें बस भगवान कहता हमें एंट्री दिला दो, हमें अगर ये समरी की समरी भी समझ में आ जाए ना तो हम तो बिल्कुल पास हो जाएंगे, ये अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो हमें अगर ये क्या है, रूप गोस्वामी जी की भी समरी स्टडी है बाय श्रील प्रभुपाद, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने सारा का सारा एक्सप्लेन नहीं किया। यहाँ पे किस टाइप से एक्सप्लेन किया गया है कि हर कोई ना जो भी नियम होते हैं, एक क्या है हमारे पास नियम है, एक तो नियम होता है कि ये नियम है, एक उसका आगे विस्तार है। जैसे फॉर एग्जांपल नियम क्या है, गुरु का आश्रय लेना चाहिए,
एक नियम है कि सबको, अगर जीव को अपना स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विकास करना है तो हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए। एक सिंपल सी गाइडलाइंस है ना, जैसे रोड के ऊपर लेफ्ट साइड में ही आपको वॉक करना चाहिए, ये क्या है नियम। अब ये नियम किस टाइप से फॉलो होगा, अब रोड वन साइडेड ही है, टू साइड है, किस टाइप की है, रोड कच्ची पक्की है, मैं इस टाइप से चलूँ ऐसे कि लाइक हाउ टू अप्लाई दिस थिंग इन डिफरेंट सिचुएशन, उसको हम क्या बोलेंगे, विस्तार बोलेंगे। गुरु ऐसे हैं तो उनको वो करें, एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, वो क्या होने चाहिए, किस टाइप के होने चाहिए, गुरु मेल होना चाहिए कि फीमेल होने चाहिए, या नॉलेज कैसी होनी चाहिए, हाउ टू टेस्ट, हाउ टू नो, ये क्या हो गया उसी चीज़ का विस्तार। गुरु की शरण में आना चाहिए बिल्कुल, बट है कौन गुरु, किस टाइप से देखा जाए, किस टाइप से ना जाना जाए उनके बारे में, ये क्या हो गया उसी वाले नियम का विस्तार। तो यहाँ पे जो है अपने पास क्या है, समरी है, यानी कि हमारे पास विस्तार नहीं है। विस्तार में हमारा क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 और 7, दोनों चैप्टर हमारे रिलेटेड है। 6 के अंदर हमारे दिए हुए सारे के सारे पॉइंट, ये ऐसे 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 हमें भक्ति करनी है। 7th के अंदर ये वाले सारे के सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं, इनके सपोर्टेड एक्सप्लेनेशन है। ये वाला पॉइंट है तो क्यों, किसने कहा जी, क्यों माने हम ये बात, ये इस तरह शास्त्र में लिखा हुआ है। नारद मुनि ने कहा था, ब्रह्मा जी को बोला था, इनको बोला था, ऐसे ऐसे लेक्चर दिया था, इस शास्त्र यानी कि एक एक रेफरेंसेस दिए हैं। यहाँ पे क्या है, सारे के सारे पॉइंट्स, भाई ये करो ये करो ये करो। अब आपके जैसे भक्त है वो तो मान लेंगे सीधा सीधा कि हाँ ठीक है, लिखा हुआ है भक्ति रसामृत में लिखा है तो ठीक है, हमें तो माननी है। लेकिन और कोई भक्तों के मेरे जैसे क्यों मानूँ, ये क्या रीज़न है भाई, मैं क्यों मानूँ, किसने बोल दिया आपके यहाँ पे लिखने से मैं क्यों मानूँ। तो नहीं जी, इस शास्त्र में यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने इनको बोला था। तो आगे जो हमारा 7 चैप्टर है वो एक टाइप से इसका क्या है, विस्तार भी है, और इसकी डिटेल्ड एक टाइप से हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्या है, रेफरेंसेस दे रखे हैं। 7 चैप्टर इज फुल ऑफ रेफरेंसेस, व्हाई वी शुड डू ऑल दिस थिंग्स। सो हियर वी हैव गॉट 64 लिम्स ऑफ भक्ति, 64 अंग। अब हमें देखिए घबराना नहीं है, अरे माता जी पहले कहा था सिर्फ माला करनी है और 4 नियम वो करना है पालन, वो तो मुश्किल से था, अब 64 बातें और बता दोगे, है ना। 64 बातें भी वही हैं, ऐसा नहीं होता कि 64 की 64 बातें हम आज ही फॉलो करें और एक साथ नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन एज एंड व्हेन एटलीस्ट वी शुड नो कि ऑल दीज आर सपोर्टिव टू भक्ति, है ना। ऐसे ऐसे काम हमको करना चाहिए, सारी चीज़ें एक ही दिन में फॉलो नहीं होगी, सारी चीज़ें एक साथ भी फॉलो नहीं होगी, बट इफ़ वी हैव द आइडिया तो हमें दिखेगा अच्छा हाँ ये अभी हम लोग यहाँ पे आए तो हमको ऐसा करना चाहिए था, अभी हम यहाँ पे हैं तो हमको ऐसे करना चाहिए। एटलीस्ट वी शुड हैव दैट नॉलेज, है ना। हमेशा तो मैथ्स की में जो हमने फॉर्मूले सीखे हैं वो तो अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन हाँ जब हम ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे कि भैया यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, आपको आती है अप्लाई करनी तो आप लगा दोगे फटाफट से। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे चलते चलते मैडम वो मैंने किसी का लेक्चर सुना था, क्यों पढ़ते हैं ये साइन थीटा कॉस थीटा, और मैं कहती हूँ ये चुप हो, मैं बताती क्यों पढ़ते हैं। लेकिन अगेन वो ये कि हमेशा तो अप्लाई नहीं होगा ना, वो हमें देखना है कि जो यहाँ से ऊपर जाना है कितनी हाइट होगी, ठीक है। लेकिन इट्स नॉट लाइक कि अगेन 64 लिम्स ऑफ भक्ति हैं, इट्स नॉट लाइक कि सारे के सारे हमें रट्टा मारने हैं। लेकिन अगर हमें नॉलेज होगी तो वी कैन सी कि इस सिचुएशन में हमें ये भी करना चाहिए, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वी शुड ऑलवेज हैव दैट नॉलेज। आउट ऑफ 64 लिम्स, फर्स्ट 10 लिम्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। आपके पास सबके पास है ना, बुक भी है यहाँ पे। आप लोग ऐसे ही करते हैं कि पहले वो करते हैं, रीड करते हैं एक्सप्लेन, तो हम लोग ज़्यादा रीड और एक्सप्लेन में नहीं रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सा मैं जल्दी कर दूँगी, बीच बीच में मैं आपको भी बोलूँगी रीड करने के लिए। तो जैसे कि हम में से कोई सोई नहीं, सो तो नहीं रहे हो, बोर हो रहे हो, नहीं तो बीच में फिर हम क्लास के जैसे एक्सरसाइज कराना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो किसी को नींद आए तो प्लीज़ बता देना, अगर आपको लगे कि क्लास बोरिंग हो रही तो हम थोड़ा सा बीच में हम कुछ एनर्जाइज़र ले लेंगे, ठीक है। ओके, सो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, नियम भी है और उनका विस्तार भी है। तो अब हम देखने वाले हैं 64 नियम जो श्री रूप गोस्वामी जी ने दिए हैं। यानी कि अगेन ये हमारी आगे पहले बहुत सारे नियम और होंगे, तो ये हमारे उसकी अगेन समराइज होंगे। 64 ये हमारे रूल्स हैं जो हमें करने चाहिए, उसमें से भी हम देखेंगे और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सो फर्स्ट 5 रूल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पेज के ऊपर ही लिखे हुए हैं पहले 5, तो हम एक एक करके इनको ज़रूर रीड करेंगे। और एक चीज़ और बता रही हूँ, ये आपका CBA का क्वेश्चन भी है, तो इसका तो हमें रटा मानना है पहले, है ना। तो हमें समझना भी है, तो ये एक क्वेश्चन आपके CBA में भी आएगा, फर्स्ट 5 रूल्स ऑफ 64 लिम्स ऑफ भक्ति, है ना। तो ये आपका दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ से ऐसे रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं, वन वन करके है ना। तो हाँ जी, फर्स्ट पढ़ते हैं।
तो फर्स्ट 5 रूल्स हम लोग जो है रीड करने वाले हैं। तो हम देखेंगे ये फर्स्ट 5 के 5 रूल्स में आप एक ही वर्ड देखोगे जो कि क्या है, कॉमन वर्ड, गुरु, गुरु पादाश्रय। अभी ऐसे करना है गुरु के साथ में, किस टाइप से करना है, तो ये क्या बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 लेंगे, क्या क्या लेंगे, गुरु पाद आश्रय, गुरु के चरण कमलों की शरण लेना। पहले हमें क्या लेनी है, शरण लेनी है, शेल्टर में जाना है गुरु के चरण कमलों में। क्यों लिए भाई गुरु के चरण कमलों की शरण, क्या होगा इससे, हाँ तो फिर हम लोग किसी भी रास्ते पे जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और गुरु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड कृष्णा हेयर, सो आई हैव नॉट सीन लॉर्ड कृष्णा एनीवेयर, लेकिन भगवान ही बोलते हैं सारे के सारे स्क्रिप्चर्स में कि मेरे में और मेरे रिप्रेजेंटेटिव में एक कोई डिफरेंस नहीं है। तो मेरे सामने कहाँ है कृष्णा, गुरु के फॉर्म में। तो मेरे को जो कृष्णा के पास तक लेके जाने वाले हैं वो कौन है, श्रील गुरुदेव ही हैं, वो ही लेके जाएंगे। तो मैं क्या करूँ, पहले उनके लोटस फीट्स का आश्रय, पहले मैं जाऊँ सरेंडर करूँ कि हाँ आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ टू यू। सबसे पहले जब तक हम शरणागत नहीं होंगे, एक क्या होता है, गुरु हमारा मटीरियल वर्ड में भी है, जिसको हम लोग टीचर बोलते हैं, स्कूल में आ रहे हैं, हमें टीच कर रहे हैं, या हमें किसी भी टाइप की एजुकेशन में। अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपको कोई अपनी ओल्ड टीचर मिलती है जिसने आपको अच्छे से पढ़ाया है और जिसकी वजह से शायद आज आपकी जॉब लग गई है, या आपको एक अच्छी इंसाइट मिली लाइफ के लिए या उस सब्जेक्ट के लिए, तो हाउ डू यू फील अगर आज की डेट में आपको टीचर मिल जाए, तो आप क्या बोलोगे? जी, जैसे आप हमारे स्कूल में पढ़ाते हो, मतलब मैं जिस स्कूल से पढ़ी आप उसमें पढ़ाती हूँ। अच्छा, आपने बताया था मुझे, चलो मैंने कहा आपको नहीं पढ़ाया, अगर कोई ऐसे टीचर मिल जाए जो जिसने आपको पढ़ाया है, जिसकी आपकी लाइफ के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन है, सो हाउ डू यू फील बाय सीइंग हिम और हर? क्यों आ गई सामने ऐसे, कैसा फील करते हैं? ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रहती है, रिस्पेक्ट की। अरे मैम आप नहीं होते ना, आपकी वजह से वो सारे फंडास मेरे को वो हो गए थे, क्लियर हो गए थे, तो मैं आज यहाँ तक, ये एक स्टेप बाय स्टेप एलिवेशन है। ऐसा नहीं होगा कि वो जाके उनने आपकी अप्रोच लगाई है जॉब लगवाने में, लेकिन उनने आपको वो नॉलेज दी है जिसकी वजह से आप आज की डेट में मटीरियल वर्ल्ड के अंदर ईजीली आप रह पा रहे हो। तो इवन बाय सीइंग अ मटीरियल गुरु, जिन्होंने हमें सिर्फ एक वो दी है, मटेरियल एजुकेशन दी है, जिससे हम इस संसार के अंदर रह पाएंगे, अपनी बुद्धि लगा पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, है ना, अपने सेंसेस को कि अच्छा अगर ऐसी सिचुएशन हो तो अब क्या करना है, ऐसी सिचुएशन हो। माँ बाप हमारे सबसे फर्स्ट वो होते हैं गुरु, जो कि हमको बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। एक एक चीज़, अगर मम्मी का ये बच्चा अपने आप चलेगा जब चलेगा, तो सीरियसली आई कैन बेट ऑन द चाइल्ड कि शायद ही वो दिन आएगा। इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी बच्चे में कि वो अपने आप पे उठ के, या तो वो, इसका मतलब एटलीस्ट जो वो स्टेज आनी होगी, 1 साल का बच्चा जो है ना भागना स्टार्ट हो जाता है, वो 2-3 साल के बच्चे के अंदर भी वो अपने आप से कैपेबिलिटी नहीं आएगी। तो गुरु का आश्रय तो हमें मटीरियल वर्ल्ड में भी लेना पड़ता है, और ये मटीरियल वर्ल्ड जहाँ पे फुल ऑफ मिजरी, सारी प्रॉब्लम यहाँ से निकाल के जो हमें वहाँ ले जाएगी, जो कभी पसीना नहीं आना, अब हमें कभी लाइट नहीं जाएगी, कुछ और करना ही नहीं है, नौकरी नहीं करना, कुछ सारी प्रॉब्लम्स का दी एंड सिर्फ इतना ही नहीं है, तो सिर्फ हमारी बुद्धि है ना, उसके आगे जो भगवान के साथ रहने का, भगवान की सेवा करने का जो सुख है। जब हम लोग मंदिर में आते हैं और हम सोचे कि आज का मम्मी ने फुल डे दे दिया, तो जा मज़े कर, जी ले अपनी ज़िंदगी, है ना। जब यहाँ पे आए थे इनॉग्रेशन के टाइम पे, तो फुल यहाँ पे आए थे विद फुल परमिशन, सुबह से लेकर रात तक मंदिर में रहेंगे, पता नहीं कब आएंगे, अच्छा ठीक है जाओ। अभी हम सारा दिन अभी ऊपर जा रहे हैं, नीचे आके गार्लेंड सेवा कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, भोग बना रहे हैं, कभी सर्व कर रहे हैं, डिवोटीज आ रहे हैं, तो वी आर सो एक्साइटेड कि ये भी करना, ये भी करना, कितना आनंद आ रहा था। वो 3-4 दिन शायद हमारे में से कोई भी नहीं भूल पाएगा, भूलने भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है, ऐसी तो मेमोरीज बनते हैं ना, दीज आर वेरी नाइस मेमोरीज ऑफ हर्स, है ना। तो वो गुरु जो हमें यहाँ से निकाल के हमेशा हमेशा की हमारी रिपीटेड बर्थ साइकिल, कब से दुखी हो रहे हैं, यहाँ से निकाल के हमें भगवान के नाम वापस लेके आने के लिए ना, उनके लिए जब तक हम लोग अगर आश्रित ही नहीं होंगे, शेल्टर नहीं लेंगे, शरणागत नहीं होंगे, तब तक क्या हमें उनकी एजुकेशन समझ में आएगी। अगर मटेरियल वर्ल्ड के अंदर मैं बात करूँ, मेरी क्लास के अंदर कोई भी क्लास चल रही है, मेरी 9th क्लास है, 10th क्लास है, कोई भी बच्चा आया हुआ है, बैठा हुआ है, एंड ही और शी इज़ नॉट शरणागत। शरणागत का मतलब क्या हुआ कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैम कुछ बोल रही हैं, सर कुछ बोल रहे हैं, नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें नहीं सुनना आपकी बात, तो क्या उसको नॉलेज मिल जाएगी। जब तक वो एटलीस्ट अटेंटिव होकर सुनेगा नहीं, अटेंटिव होकर सुनना एक क्या शरणागति का लक्षण नहीं है, बिल्कुल है।
हम आपके शरणागत हैं, मतलब जो आप बोलना चाहते हैं वो मैं सुन रहा हूँ, उसको मैं अप्लाई करूँगा, मैं आपकी बात मानूंगा। यस, दिस इज़ शरणागति। शरणागति का मतलब ये नहीं कि हमें बस लेटे ही रहना है गुरु महाराज के सामने, बस मैं उठूँगा नहीं गुरु महाराज आपके चरण और मैं अब नहीं, ये शरणागति नहीं है। जो आपने बोल दिया दैट इज़ माई लाइफ एंड सोल, है ना, दैट इज़ शरणागति। शरणागति का मतलब अगर हमें समझे तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब फर्स्ट लाइन क्या है, 64 लिम्स ऑफ भक्ति। अगर हम लोग शरणागत, आप लोग सुन रहे हो ध्यान से, आप मुझे नहीं सुन रहे हो, आप लोग श्रील प्रभुपाद को सुन रहे हो, क्योंकि बुक इज़ रिटन बाय श्रील प्रभुपाद। आगे श्रील प्रभुपाद को नहीं सुन रहे, आप रूप गोस्वामी को सुन रहे हो, आप सनातन गोस्वामी को सुन रहे हो, पूरी परंपरा से जो आ रहे हैं, हमारे कोई अपने वर्ड्स नहीं हैं, हम एज इट इज़ सुन रहे हैं। इसका मतलब आप सारी परंपरा के लिए, आप श्रील प्रभुपाद जी के लिए शरणागत हो, है ना। तो यहीं से तो हमारी भक्ति स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट लिम ऑफ भक्ति इज शरणागति। चलो आगे चलते हैं। एक बार हमारी शरणागति हो गई, अब क्या करना चाहिए नेक्स्ट? माता जी, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखें। शरणागति हो गई है, हम उनसे सुन रहे हैं, जान रहे हैं भगवान के बारे में। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप इज़, अब हमें उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आप हमें प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, अपने शिष्य के रूप में हमें स्वीकार कीजिए, हमें दीक्षा दीजिए, जिससे कि अब क्या होगा, अभी तक भी तो सुन ही रहे थे, अब क्यों हम दीक्षा लें? क्या फ़र्क है? पहले भी तो सुन रहे थे, सारे गुरु महाराज से ही सुन रहे हैं, उनकी बात भी मान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना। लेकिन अब दीक्षा लेने की वो क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? दैट विल मेक अस मोर सीरियस। अब ये मेरे गुरु हैं ना, एक अटैचमेंट। एक तो है कि हाँ ठीक है, सबकी मम्मियाँ मम्मी की जैसी सी हैं, वो भी आंटी भी तो मेरी मम्मी की एज की है, ये भी आंटी मम्मी की एज की है, ठीक है, सबको तो माता जी बोलते हैं, लेकिन अपनी मम्मी के साथ जो अटैचमेंट है वो तो क्या किसी भी माता जी के साथ नहीं होगी ना। तो अब क्या होगा, मेरे गुरु महाराज है, इन्होंने बोला करना ही है, मेरे गुरु, तो क्या होगा, बॉन्ड हमारा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बॉन्ड हमारा और ज़्यादा। जिस दिन से आपने गुरुदेव की बात को सुनना, श्रील प्रभुपाद जी की बात को आपने सुनना और उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, वो आपके गुरु हैं। ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपको दीक्षा मिली है उसी दिन हुआ, जिस दिन आपने उनकी बात को स्वीकार करना, अप्लाई करना अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब आप उनके शरणागत हो गए ना। गुरु महाराज हमेशा बोलते थे, हम लोग हमेशा कहते थे महाराज जी दीक्षा नहीं हो रही, महाराज जी कब दीक्षा होगी, हम कब आगे। इसके कहते कि यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस, इफ़ यू आर फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शन यू आर माई डिसाइपल। इट्स नॉट सो कि अगर दीक्षा ले लिया अब मैं घर में बैठूँगा आराम से, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है कौन, बस मैं तो गोपाल कृष्ण महाराज जी का वो हूँ, शिष्य हूँ, बात कोई मानूंगा नहीं मानूंगा नहीं। अगर हमारी दीक्षा नहीं भी हुई है, अभी भी लास्ट टाइम पे ऐसे हुआ, बहुत सारे शिष्य ऐसे थे जो कि लाइन में थे, हम लोग खुद लाइन में थे, सेकेंड इनिशिएशन मिल जाए गुरु महाराज से, तो हम लोग भी लाइन में थे, और भी बहुत सारे चंडीगढ़ के अंदर मेरे को पता है 700 डिवोटीज़ वेटिंग फ्रॉम 8 years कंटिन्यूसली, अभी दीक्षा होगी, अभी दीक्षा, ये वो सारे के सारे जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है क्वालिफिकेशन की, हाँ चलो भाई आपको वो देना है, एग्ज़ाम देना है, IGF कोर्स करना है, वो सब कुछ हो गया, रिलेशन में सब कुछ, उसके बाद भी वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो वो हमेशा गुरु महाराज को नहीं, महाराज जी कब दीक्षा होगी, कोई नहीं, आप मेरी बात को फॉलो करो, मतलब आप मेरे डिसाइड करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनकी दीक्षा प्रॉपर वो दीक्षा सेरेमनी नहीं हुई, मेरे अपने पापा की दीक्षा ऐसी नहीं हुई थी जैसे सबकी दीक्षा सेरेमनी होती है। महाराज की स्पेशल मर्सी हुई थी पापा के ऊपर, ऐसे नहीं हुआ था कि भाई उस दिन कोई दीक्षा सेरेमनी नहीं थी, कुछ नहीं थी। पापा आए थे दुबई में, पापा जी का ना वो था, ट्रांसफ़र था, पापा वाज स्टेइंग इन दुबई। वहाँ से जिस टाइम पे आए तो रामनवमी का वो था, मौका था, मेरे को आज भी याद है। बड़े मंदिर गए हम लोग, रामनवमी में वहीं पे जाया करते थे, अभी राम भगवान आए हैं यहाँ पे, उससे पहले सारी दिल्ली में वहीं पे ही है ना डिटीज़, राम भगवान की डिटीज़, वहीं पे जाते थे रामनवमी, तो वहाँ पे गए हैं। और महाराज से पापा जी ने वो करी, प्रार्थना करी कि हाँ अच्छा तुम लोग आए हो यहाँ पे दुबई से, ठीक है, अभी कैसे चल रहा है सब कुछ, महाराज ने पूछा। और महाराज से स्पेशल, हम लोग लेट हो रहे, चलो हो गया, सब कुछ हमने अभिषेक अटेंड कर लिया, प्रसाद पानी सब कुछ हो गया, चलो भाई शाम का टाइम हो गया था, 4 o'clock अराउंड और सो, कि चलो भाई अब हमें वापस जाना। बस से आए थे सारी, रोहिणी से गई थी बस, और हम लोग वापस आए थे। यू आर वेटिंग, पापा जी क्यों नहीं आए, पापा जी क्यों नहीं आए हैं। फिर पापा जी आए भागते भागते, क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन नहीं हुआ करते थे कि भाई फ़ोन करके बोल दो कि वापस आ जाओ, जो भी है। पापा जी आए भागते भागते, आप लोग बस ले जाओ, मैं लेट आऊँगा। क्यों, क्या हुआ? तो फिर है ना पापा जी कहते, वो ना महाराज जी ने बोला कि आपकी दीक्षा करें, और हम भी उतर रहे हैं। फिर हम लोग भी सारे के सारे बस में से जंप लगाया, हम गए भागते भागते, और मोमेंट्री तभी महाराज जी ने नीचे से बोला कि जाके ना काउंटर से बीट्स लेके आइए। पापा जी के बीट्स लेके आए महाराज जी, तभी उसके ऊपर पहले बीट्स के ऊपर
गुरु महाराज चैंट करते हैं, जो बीट्स आपको मिलते हैं उनके ऊपर पहले आप गुरु महाराज चैंट करते हैं। गुरु महाराज इमीडिएटली चैंटेड दैट टाइम इटसेल्फ, तभी की तभी चैंट करते, और तभी की तभी पापा जी की ऐसे। तो महाराज की मर्जी आपको किस टाइप से मिलनी है, ऐसे नहीं होता कि भाई सारी सेरेमनीज़ के बीच में बैठ के तभी, और फिर मैं ऐसे बोला कि जिस टाइम भी आप कभी आगे आएंगे तब हवन होगा तो आप है ना बैठ के वाओ। वो तो पापा जी ने कब से ले रखा था कि आप मेरे गुरु महाराज हैं, लेकिन वो वही था कि दीक्षा में यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो महाराज ने ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियस दीक्षा दी। तो महाराज की मर्जी हमें मिल रही है कब, जब हम उनके वचनों का पालन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हो गया शेल्टर लेना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमको क्या करना है, दीक्षा स्वीकार करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, हाँ जी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, दीक्षा लेने के बाद अगेन जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं बैठना नहीं है, ये क्या करना है, थर्ड स्टेप फॉलो करना है। क्या, पूरी श्रद्धा के साथ, श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना है। ये हमारा क्या है, ये भी अगेन हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिंक है कि हमें उनकी बातों का अगर हमने फॉलो ही नहीं करी तो फिर हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ रही है। अगेन जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है और मैं यहाँ पे पानी देने लग रही हूँ, सब जगह पानी दे रही हूँ, लेकिन पानी वहाँ तक नहीं जा रहा है, तो इट विल नॉट ग्रो, मे बी बिकॉज ऑफ मर्सी ऑफ गुरु महाराज, कृष्णाज मर्सी। वो रुका हुआ है बेचारा पौधा, मर नहीं रहा है अभी, लेकिन पानी नहीं अगर मिलेगा तो कब तक जिएगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो हमें पानी देना है, मतलब श्रद्धापूर्वक उनकी बातों को हमें फॉलो करना है, दैट इज़ लाइक वाटरिंग टू आवर भक्ति लता बीज। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। हाँ, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस लाइन का क्या मतलब है, हु कैन एक्सप्लेन। गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों, गुरु ने जैसी आज्ञा दी है, मतलब ये ही नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारा माइंडसेट हो जाता है कि नहीं, एट टाइम्स जिस टाइम पे श्रील प्रभुपाद जी गए थे भगवान के धाम में, वापस चले गए थे, तो भी कितने सारे वो थे डिसाइबल्स थे श्रील प्रभुपाद जी के, मोर देन 5000 डिसाइबल्स हैं। तो सबके बीच में अपना अपना जैसे वो हो गई गुटबंदी, जो उनके शिष्य हैं कि नहीं ये तुम मेरे महाराज सुपीरियर है, मेरे महाराज सुपीरियर नहीं, ऐसे नहीं है, सभी के सभी वही हैं, श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइबल है। तो गुरु के निर्देश अनुसार, जैसे अभी हमें भी वो मिला है, निर्देश मिला है कि हमारे जो गुरु महाराज हैं उनकी आज्ञा के अनुसार जितने भी और महान आचार्य हैं उनके पद चिन्हों का भी हमें अनुसरण करना चाहिए। इसका मतलब वी शुड नॉट जस्ट बाइस्ड ऑन अ सिंगल पर्सन। गुरु की बात नहीं है, गुरु तो हमारे वही रहेंगे, वो हमारे चेंज होंगे, लेकिन हमें सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें एक से ही सुनना है। चलो सबसे पहले हमें जिस टाइम पे भी हमें वो करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी से हमें हर रोज़ सुनना चाहिए। सुनेंगे कैसे श्रील प्रभुपाद जी से हर रोज़, हाउ वी कैन डू, मैंने तो बोल दिया, हाँ, बाय रीडिंग हिज बुक्स, वेरी गुड। और लेक्चर्स कहाँ से मिलते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर ग्रुप पे आ जाते हैं। अब नहीं आएंगे तो मैं कहाँ से लाऊँ, यूट्यूब के ऊपर है, उससे भी अच्छा प्लेटफॉर्म मैं बताती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है ना कैसे करें, मैं सबसे मैं माता जी यही, लेकिन मैं करूँ कैसे। ठीक है श्रील प्रभुपाद के सुनने, ठीक है गुरु महाराज के सुनूँ, कहाँ से लाऊँ इतने लेक्चर। बहुत लेक्चर्स का भंडार है। इस्कॉन डिज़ायर ट्री नाम की, आप लोग उस पर जाएंगे। आप लोग अगर ऐसे करके वो भी करेंगे ना, श्रील प्रभुपाद लेक्चर फ्रॉम इस्कॉन डिज़ायर ट्री, तो वो आपको एक रूट मैप दे देगा। वहाँ पे इतने सारे ब्लॉग्स हैं, आपको किस चीज़ के ऊपर लेक्चर सुनना है, भगवद गीता पे सुनना है, भागवतम सुनना है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, सम फेस्टिवल्स, सम जपा टॉक, मॉर्निंग वॉक, ऐसे करके। तो मैं क्या करती हूँ, अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। वहाँ पे जाके मैं क्या करती हूँ, अभी जैसे मैंने स्टार्ट कर लिया भगवद गीता, उस पर गए, अंदर आ जाएगा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर पे मैंने वो क्या क्लिक किया, फिर उसके आगे आपके पास आ जाएंगे लेक्चर्स, 10, 15, 20, 25 जितने भी लेक्चर्स अवेलेबल है संसार के अंदर श्रील प्रभुपाद जी के, वो सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में वहाँ पे। बताओ, आपको कुछ नहीं मेहनत करनी है। मैंने यहाँ पे लगा रखा है, आपको दिखाती हूँ अपना। मैं सिर्फ क्या करती हूँ, रोज़ यहाँ पे जाके क्रोम पे जाके, मेरे पास यहाँ पे सेव्ड है, और मैं इस वाली को बंद ही नहीं करती हूँ आपको, ये वाली इसमें स्क्रीन को बंद ही नहीं करूँगी। अब यहाँ पे खुल जाएगी तो अलग बात है। iskonDesiretree.com आपके पास आ जाएगा। 2 पेजेस मैंने वो किए हुए हैं, ओपन किए हुए हैं, एक श्रील प्रभुपाद जी का, एक है ना गुरु महाराज का। रोज़ एक बार जाके श्रील प्रभुपाद जी का एक लेक्चर हो गया, बैक अगला चलाओ, कानों में लगाओ, सुनते रहो, काम करो, सुनते रहो। फिर
नीचे वाले में आते हैं, ऐसे ही इसी वाले सेम इसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको इतने सारे श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स, गुरु महाराज के, लोकनाथ स्वामी महाराज जी के, भक्ति स्वामी स्वामी, इतने सारे महाराज जी के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। यूट्यूब है और भी आप ना सुन के आपको समझ में आ जाएगा सुनने से। इतने हम लोग बिल्कुल प्रीमैच्योर नहीं हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू शुड टेक गाइडेंस फ्रॉम योर सीनियर्स कि माता जी मैंने इनके लेक्चर सुनने स्टार्ट किए, क्या मैं सुनूं या आप क्या एडवाइस करते हैं, तो दे कैन ऑल्सो गाइड, है ना। हूसोएवर इज़ योर सीनियर, हूसोएवर इज़ योर मेंटर, दे कैन ऑल्सो गाइड यू कि हाँ इनके लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम लोग लेक्चर्स सुन के अगर हमारा मोटिवेशन लेवल हाई हो रहा है और हम लोग और अच्छे से भक्ति में लग रहे हैं तो यही तो चाहिए। दिस इज़ वॉट लेक्चर्स फॉर। और लेक्चर सुन के अगर हमारा डीमोटिवेशन, मैंने आगे लेक्चर दिया, माता जी ने ऐसा लेक्चर दिया, भक्ति करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, है ना, तो ऐसे लेक्चर्स नहीं सुनने चाहिए। तो ऐसे लेक्चर्स सुन के, यानी कि अगर हमें समझ में आ रहा है, लेक्चर्स वो होते हैं जिनको सुनने के बाद अब हमारी नींदें भाग जाए, हमारे होश उड़े और हमें समझ में आए मैं कर क्या रही हूँ, जिसमें लगे हाँ आपको आके बटरिंग करके आप बहुत अच्छे कर रहे हो, कुछ नहीं करना, वो इतने अच्छे लेक्चर नहीं। लेक्चर वो है जिसमें हमें अच्छे वाले जूते पड़े और हमें समझ में आए अभी हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, उठो। हमें क्यों मेहनत करने पाओगे, सब तो नहीं कर रहे, सब तो सो रहे हैं, हम क्यों करें, आता है हमारे भी माइंड में थॉट आता है क्यों करें। मेरे बच्चे मेरे से स्पेसिफिकली है ना ये पूछते हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स हैं मम्मी 11 o'clock तक सोती है, हम 8 o'clock तक सोएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने कहा बेटा अगर आपका एम IAS बनना है और एक और बच्चे का एम BA पास करना है तो क्या दोनों को इक्वल एफर्ट करने पड़ेंगे क्या? लेकिन एक बार क्या फ़र्क पड़ता है BA पास होने से और IAS से, वो आपको तब पता चलेगा जब आप IAS बन जाओगे, तब जो आपका लाइफस्टाइल होगा। BA पास होने के बाद सारी ज़िंदगी भर फिर आपको और जो आपको एफ़र्ट करना है, एक बार यहाँ पे एफ़र्ट एक बार ज़रूरी बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। IAS के दिन रात एक करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद दिन रात ऐसी वाली आपकी लाइफ ऐसी नहीं रहेगी जो आपकी यहाँ पे। यानी कि आपने अगर अलग अलग, हम मटेरियल वर्ल्ड में देख सकते हैं, जैसी एजुकेशन है, जितने एफ़र्ट हमने एजुकेशन को लेने में किया है उसी हिसाब से हमें रिवर्शन भी मिल रहा है। मेरी जैसी एजुकेशन है मेरे को वैसी सैलरी मिल रही है, जिसकी और एजुकेशन है लोगों की सैलरी 1 CR का भी पैकेज होता है, अब मेरा तो नहीं है। अब जिसका पैकेज है उसने उतनी मेहनत की हुई है ना, इसका मतलब अब अभी मैंने मेहनत कर ली तो मेरा आगे अच्छा पैकेज मिलने वाला है। अच्छा पैकेज चाहिए तो आज मेहनत कर लो। अगर हम सोचें रोज़ मंगल आरती में क्यों उठें, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पर आ सके रोज़ मंदिर में, घर में तो कर सकते हैं। मॉर्निंग में उठ के साधना करना इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं लिखा कि मंदिर में ही आके साधना करना। हाँ बहुत अच्छा है अगर वीकली फॉर्टनाइटली जितना हो सके आप मंदिर में आए, नहीं हो सकता तो घर में तो वी कैन ऑलवेज डू। घर में तो मम्मी नहीं कहेंगे ना सुबह सुबह उठी कि मम्मी कहेंगे अरे मेरी बेटी को तो बड़े सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं मेरी बेटी को, तो rather they will appreciate. Even non-devotees would always, I have seen, always appreciate all the good qualities of a Vaishnava, क्योंकि वो इतनी अच्छी आपके अंदर वो होती है, गुड क्वालिटीज होती है भक्ति से जो आती है कि आप सबको सर्व कर रहे हो और सारे आके बैठ जाएंगे भाई कोई हमें सर्व कर दो, है ना, कोई ला के दे दो मम्मी पानी, और यहाँ पे आके मम्मी मैं ला के दो पानी, मेरी बेटी बड़ी अच्छी है भाई, बहुत अच्छा सर्विस एटीट्यूड है। तो हमें पता है यहाँ पे अगर ये यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सर्विस एटीट्यूड, क्यों? भगवान के धाम में जाके काम में आए। अभी तो हिलेंगे नहीं, सोचेंगे भगवान के धाम में जाके बहुत सर्विस करेंगे, कैसे करेंगे? अभी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे हमारी जो बात हो रही थी, 4th पॉइंट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इट सेज गुरु के निर्देशानुसार, गुरु के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी से नहीं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है, जैसे हमारे गुरु महाराज ने बोला है। गुरु महाराज हमारे हमेशा बोलते हैं कि हमारे सारे मेरे जितने भी गुरु भाई हैं उनको भी हमें इक्वली रिस्पेक्ट देना है। तो हम ये नहीं कि हम तो सिर्फ गोपाल कृष्ण महाराज जी के डिसाइपल्स आएंगे उनका तो रिस्पेक्ट करेंगे, किसी और महाराज के नहीं जी हम नहीं बात करें, नहीं, दे ऑल आर इक्वली गुड। हमें सबको वेलकम करना है, सभी का हमें रिस्पेक्ट करना है, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना। तो उनके निर्देशानुसार हमें और आचार्यों के लेक्चर्स भी हम सुन सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। अगेन ये जो 4th पॉइंट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें नहीं समझ में आएगा तो हम यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं। गुरु के निर्देशानुसार अगर हमारी बुद्धि काम नहीं करे तो वी शुड आस्क अवर सीनियर, शैल वी हियर द लेक्चर ऑफ सो एंड सो डिवोटी और वी शुड नॉट, तो वी शुड आस्क, है ना। अदरवाइज श्रील प्रभुपाद उनके डिसाइपल्स के लेक्चर हम हमेशा सुन सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं,
ठीक है, और उनसे हम निर्देश लेके अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना अल्टीमेटली काम ये है। एट टाइम्स वी ऑल फील लाइक, हमें सबको लगता है कि अब गुरु महाराज नहीं है, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, अब नहीं है गुरु महाराज नहीं है, अब कौन हमें लेक्चर देगा। गुरु महाराज की वाणी हमारे पास है, गुरु महाराज के लेक्चर हमारे पास है, ठीक है। एंड अब हमारे लिए ये 4th पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें, हमारे यहाँ पे भी आते हैं, मंदिर में भी आते हैं, और भी अगर आ रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स, तो वी शुड पे इक्वली रिस्पेक्ट। आचार्य पाद महाराज आए थे, जयप्रताका महाराज आते हैं, लोकनाथ स्वामी महाराज आते हैं, तो हमने हमारे गुरु महाराज आएंगे तो हम आएंगे, नहीं क्यों नहीं आएंगे, श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, तो येस वी शुड कम, वी शुड गिव इक्वल इम्पॉर्टेंस, वी शुड हियर फ्रॉम देम, एंड अल्टीमेटली क्या है, हमें अपनी भक्ति पथ में आगे बढ़ना, ठीक है। तो किसी भी डिवोटी का हम देख के इसका बहुत सटल आगे जाके ये आ जाता है पॉइंट में कि समटाइम्स वी फील लाइक कि वी आर फॉलोइंग सम सीनियर आचार्य और सम अवर मेंटर whosoever वी आर फॉलोइंग, एट टाइम्स वी फील कि हमारे जो सीनियर्स हैं जिनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं और हमने उनके लिए कुछ हमने रॉन्ग सुन लिया कि अब वो भक्ति में नहीं आ रहे, अरे वो नहीं आ रहे तो हम कैसे करें। कोई बात नहीं, वी शुड प्रे फॉर देम। ऐसा हो सकता है, माया देवी है, बहुत आकर्षणीय है, भक्ति में हम आ रहे हैं, मतलब माया के अगेंस्ट फाइट हमने पहले डिक्लेयर कर दिया। अब वो फाइट के अंदर हम किस टाइम तक टिके रहेंगे, वो सिर्फ हमारी अपनी कैपेबिलिटी नहीं है, वो हमारे ऊपर कितना आशीर्वाद है हमारे सीनियर्स का, गुरु का, वैष्णवों का, इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क है। हमें एफर्ट करने हैं, हमारे एंडरवियर एंड उनकी ब्लेसिंग्स जब तक हमारे पर रहेगी तब तक हम टिके रहेंगे। वरना जिस दिन एक ईगो आ गई, मैं बड़ी भक्ति कर रही हूँ जी, मेरे से अच्छा भक्ति नहीं है, अगले दिन ही फॉल डाउन शुरू है। तब भी एट द सेम मोमेंट, सॉरी अगले दिन बोला मैंने, सेम मोमेंट हमारा फॉल डाउन स्टार्ट हो जाएगा। तो वी शुड नेवर थिंक कि मैं क्या भक्ति कर रही हूँ, वी शुड ट्राई टू हियर कि हमारे से अच्छे कितने कितने भक्त हैं, तब पता चलेगा ओहो वी वर लाइक एकादशी करते हैं, निर्जला एकादशी ऑब्जर्व करें। अभी मैं अगर अपना अभी एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, निर्जला एकादशी अभी थी, हमने ऑब्जर्व करी, उस दिन वैसे भी अब की बार बहुत ज़्यादा वो थी, हीटअप थी, कोई नहीं, आराम से एसी में बैठ के थोड़ा बहुत वो भी करी, सेवा भी करी, वो मशीन आ गई, ठीक है, सब कुछ किया हमने, और एकादशी हो गई। होम में नहीं हो पाई किसी और की, मेरी हो गई, तो आई वाज लाइक चलो थैंक यू कृष्णा, हो गई। तो थोड़ा सा एक प्राउड की फीलिंग थोड़ी सी आनी शुरू हुई थी। फिर मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया कि और अभी क्या कर रहे हो और क्या हो गया, उठा ही नहीं रही है फ़ोन। मैंने कहा चलो मैं पूछती हूँ कि हो गई एकादशी अच्छे से, हो गई, प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं कई बार ना। निर्जला एकादशी में मेरी डॉटर ने भी रात को रखा 9 o'clock तक, शी वॉज ऑन निर्जला, तो नहीं रहा जा रही। मेरे साथ भी होता था, मेरे को भी पता है, हमारे भी बचपन में मेरे से नहीं रखी जाती, बड़ी मेहनत करके कृष्णा 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 करके, भगवान जी 2 घंटे और निकाल दो ऐसे करके बड़ी मुश्किलों से रखी जाती थी। मे बी हेल्थ की वजह से भी हो जाता है कि नहीं आपसे रखी जा रही है। तो आई वाज लाइक कि चलो पूछती हूँ कि उनकी सब भी ठीक से हो गई। तो उठा ही नहीं रही है फ़ोन, उठा ही नहीं रही है। तो कुछ देर के बाद जिस टाइम पे रिसीव हुआ फ़ोन, बात हुई, तो सॉरी मैंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, एक्चुअली रात को एकादशी जागरण किया। अच्छा एकादशी जागरण में गया, ओके भी ऐसे पूरी रात एकादशी, हाँ हम रात को एक्चुअली सोई नहीं थी ना, तो फिर मैं सुबह एकादशी का ना वो किया, पारण कर एकादशी जागरण, तो उसने रात भर एकादशी जागरण किया, 64 राउंड्स ऑफ चैंटिंग। मैंने कहा अच्छा निर्जला एकादशी में 64 राउंड्स ऑफ चैंटिंग। फिर वो मुझे जूते पड़ रहे थे, देखते ने क्या किया है, अच्छा 64 राउंड्स ऑफ चैंटिंग, हरी बोल। और एक्चुअली वो रात को वो किया था, एकादशी जागरण किया, और सुबह फिर मंगल आरती करके पारण करके फिर मैं सो गई, फिर मुझसे उठा ही नहीं गया। मैंने कहा तू तो इतना रात में इतनी ऑस्टेरिटी करी है, मुझे भी बता देती, मैं भी कुछ कर लेती। तो यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना नहीं देखना चाहिए कि मैंने क्या कर लिया भाई, और सब कुछ क्या क्या करने लग रहे हैं। सुनो, जो सुनोगे तो पता चलेगा हम कहीं नहीं स्टैंड करते, है ना। तो फिर हमें इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करके जिस टाइम पे हमें लगेगा ना हम बहुत कर रहे हैं, तो हमें सुनना स्टार्ट करना चाहिए। और सब क्या करें, माता जी आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। वैसे सब हर कोई अपना रिवील नहीं करते, बहुत रेयर ही लोग होते हैं जो रिवील करते, जो आपके बहुत क्लोज होंगे ना वही बताएंगे आपको कि हाँ मैंने वो करी 64 माला, वरना कोई नहीं बताएगा कि हाँ मैंने 64 माला कर ली। सब अपना चुप चुप, और होना भी ऐसे ही चाहिए। दिस इज़ रिकमेंडेड इन भक्ति। वी शुड नॉट ट्राई टू ग्लोरीफाई आवरसेल्फ, अपने बारे में नहीं बताना है, और उससे पूछो कि आप क्या क्या कर रहे हैं, तो मैं भी कुछ कर पाऊँ। और आपकी साधना जो है, साधना भक्ति जो है, वो एक गुप्त पार्ट होता है। हाउ मच आई एम एबल टू डू, आई शुड नॉट रिवील। आज तो मैंने ये भी किया, आज तो वो तो गा दिया, ख़त्म।
इफेक्ट इज़ फिनिश्ड और इफेक्ट इज़ लोअर डाउन, इफ़ नॉट फिनिश्ड इट इज़ लोअर डाउन। लेकिन साधना भक्ति मतलब आपका और भगवान का प्रीतिपूर्वक संवाद हो रहा है, वो आपके एफर्ट्स हैं। अब आपने जाके अपनी मम्मी के लिए कुछ स्पेशल किया तो क्या आप जाके सबके सामने गाओगे? वो मम्मी गाएंगी, मम्मी का काम है। तो ये दिस इज़ कृष्णाज़ वर्क, ही विल डिसाइड उन्हें क्या करना है ना। हमारा काम क्या है? सेवा करना, ठीक है। तो गुरु के आश्रय में हमें और महान आचार्यों के पद चिन्हों का भी अनुसरण करना चाहिए, ये भी हमारी भक्ति का पार्ट है। नेक्स्ट कृष्ण, और क्या करना है? गुरु के पास जाना, सेवा करनी, शरणागत होना है, दीक्षा लेनी है, आगे आगे ग्रो करना है। और क्या करना है? आगे जाके जिज्ञासा करनी है कि महाराज मैं कैसे करूं? अगर आपके जो भी डाउट्स है ना, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पहले क्या करना है? फर्स्ट स्टेप क्या है? तत्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात का मतलब शरणागत होना है। उसके बाद क्या? परिप्रश्नेन, एंड देन व्हाट? सेवया, सेवा करनी है। और क्या करना है? प्रश्न पूछना है उनसे, प्रश्न, अपनी जिज्ञासा। ऐसे नहीं, आर्टिफिशियल नहीं होने चाहिए क्वेश्चन शुड नॉट बी सब पूछ रहे हैं, एक तो मैं भी पूछ ही डालूँ, नहीं। दिस शुड नॉट बी अवर इंक्वायरी, दिस शुड नॉट बी अवर मूड। मेरी क्या जिज्ञासा है? इफ़ यू आर एक्चुअली फीलिंग समथिंग कि सब तो इतना अच्छा पूछ रहे हैं, मेरे को तो ऐसा कुछ होता नहीं, तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? यस, यू शुड आस्क, है ना। लेकिन अननेसेसरीली सेम क्वेश्चन, वो क्वेश्चन एक ने पूछ लिया, मैं भी अपना दिखाने के लिए नंबर बनाऊँ, गुरु महाराज मुझे भी ये क्वेश्चन, अभी तो आंसर किया था। वहाँ पे महाराज की एक अच्छी दृष्टि की वजह कि सुन नहीं रहे थे, मतलब, है ना। तो इसका मतलब अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं, लेकिन आपकी जो जिज्ञासा है, आप जो कुछ पूछना चाहते हो, आप जो कुछ जानना चाहते हो उससे, येस यू शुड आस्क, यू शुड इंक्वायर कि महाराज ऐसे जो भी आपके डाउट्स हैं उनको हमें आस्क करना चाहिए। क्योंकि जब तक डाउट्स रहेंगे हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ ना कुछ माइंड को ब्लॉक करके रखेगा, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, वैसे कर, इसके उसके ज़्यादा क्वेश्चन हमें नहीं पूछना चाहिए, अपने से रिलेटेड पूछना चाहिए कि मेरे को क्या डाउट है। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर डाउट है तो येस यू शुड आस्क। सो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ये हमारे हो गए फाइव जो हमारे आउट ऑफ 64 लिम्स, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिम्स। सबसे स्टार्टिंग के हमारे 5 जो हमने देखे वो क्या देखे? गुरु के आश्रय में रह के हमें किस टाइप से भक्ति का विकास करना है। परिप्रश्न सेव्या तक हम लोग आ गए हैं। अब क्या करें? हाँ जी, भगवान की ना पुष्टि के लिए मैं थोड़ा सा फास्ट दे रही हूँ, एक एक हम रीड करेंगे तो नहीं पड़ेगा, जो कोई स्मॉल होंगे वो हम रीड करेंगे। 6 पॉइंट हमारी ना शरणागति का वो है पॉइंट है कि अपनी कोई ऐसी प्रिय भौतिक वस्तु जो हमें बहुत प्रिय है, कि मेरी बहुत डियर है, वो हमें भगवान को ऑफर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? अपनी वो चीज़ जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी साड़ी जो बहुत अच्छी है, लो भगवान अब आप पहन लो, ये मैंने बहुत पहन लिया, लेकिन ये मेरे को बहुत अच्छे तो लगते हैं, लेकिन मेरा और भी पहनने का मन है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इरादा नहीं। अब मैं अपनी यूज़ चीज़ नहीं दे सकती हूँ, ऑफकोर्स भौतिक वस्तु का ये नहीं। लेकिन अगर मेरे को चॉकलेट खाना बहुत ही पसंद है, जैसे ही मुंह में आते ना बस घुल सी जाती है माता जी, एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। जो स्वाद होता है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं भी बहुत खाती थी, ऐसी बात नहीं मैं नहीं खाती थी, बचपन में हम भी बहुत खाते थे। लेकिन भगवान से भगवान ये चॉकलेट नहीं छूट रही है मेरी। कृष्णा का एक बार कृष्णा ने ऐसे किया कि मेरे पास है ना घर में पूरा डब्बा रह गया, कोई नहीं था, और आई वाज लाइक आनंद ही हो गया, पूरा डब्बा भर के मेरा। तब पापा वहीं पे थे, दुबई में थे, और सब लोग आ गए और मैं अकेली थी पापा जी के साथ। मैंने कहा मैं अभी और रुकूँगी। तो और इट वॉज सो लाइक अच्छी वाली जो वो होती है डार्क चॉकलेट्स रखी हुई थी कि हाँ भाई आप लोग ले जाना साथ में, सिस्टर्स को लेके आने की। सम हाउ दे फॉरगॉट कि भाई निकलते निकलते रखेंगे, अब वो भूल गए, वो रह गई वहाँ पे घर में। और जैसे गए हैं सब लोग, फ्लाइट डेली पकड़ लिया, तो मैंने फ्रिज खोला, मेरे चॉकलेट का डब्बा बच गया, गुड, मेरे को और लेनी भी नहीं पड़ेगी। एंड इट्स सो हैपन इफ़ यू बिलीव। लेकिन क्योंकि वो माइंड में हमेशा एक वो रहता था प्रेइंग मूड की, नहीं मेरे को नहीं खानी, लेकिन एट द सेम टाइम अट्रैक्ट भी कर रही है, चॉकलेट्स खानी है। मैं कहा अब एक डब्बा पड़ा है, चल मैं रश्मि इसके बाद में नहीं खाऊंगी, हैं सॉरी रति रूपा, इसके बाद नहीं खाएंगे और कुछ, ठीक है, लेकिन ये डब्बा वेस्ट हो जाएगा। अब हमारे घर तो सारे भक्त आते हैं ना। हाउ माइंड प्लेज विद यू, है ना, हाउ माइंड गिव्स यू ट्रिक, हाउ माइंड ट्रिक्स यू ना, इतने अच्छे लॉजिक देगा, इतने अच्छे लॉजिक देगा कि आपको धराशायी कर देगा, और आपको लगेगा सारे लॉजिक बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। फिर इट्स लाइक कि नहीं बस एक ही डब्बा है, सारे तो डिवोटीज आएंगे, नोबडी
ईट्स चॉकलेट। अब तूने तो दीक्षा ली नहीं है, तो अब फॉर द टाइमिंग इसको फिनिश करते हैं और नहीं लाएंगे, ठीक है। एंड पूरा डब्बा फुल भरा हुआ था। एक चॉकलेट जैसे वो गए, आई वाज लाइक आराम से सोए बैठ के एक मैं पूरी रेलिश करती हूँ। उससे पहले हम लोग लेते भी थे, तो एक चॉकलेट लेके 3-4 पीसेस के सबको एक एक छोटा छोटा बाइट दे दिया बस। और आई वाज लाइक फुल मैं रेलिश करूँगी। एंड डू यू बिलीव दिस इज़ ऑल कृष्णाज मर्सी, एज सुन एज आई टुक वन बाइट ना, वो मुँह में ऐसा टेस्ट घुला कि आई वाज लाइक जस्ट स्पिट ऑन इट, क्या हो गया, कितना कड़वा है। और वो पूरा डब्बा मैंने फेंक के कैसे कैसे किस किस को दे के फिनिश किया है कि भाई तुम खा सकते हो, कोई आ रहा है घर के अंदर, जैसे स्वीपर्स वगैरह कोई आते हैं या तो कुछ लेके जाने के लिए, आप खाएंगे चॉकलेट, वुड यू लाइक टू हैव दिस, यस टेक इट। कोई आ गया, प्लम्बर आ गया, वुड यू लाइक टू हैव। अब एक से ज़्यादा देंगे तो मुझे लगता है क्या अपना वेस्टेज निकाल रहे हैं। एक देंगे तो मतलब ठीक है वो आपको एक गिफ्ट दे रहे हैं। एक एक करके कैसे मैंने फिनिश किया है। सो इसका मतलब माइंड की नहीं सुननी है, अपनी कोई एक भौतिक वस्तु का हमें ज़रूर वो करना चाहिए परित्याग। ऐसी वस्तु नहीं जो हमारे काम की नहीं है। अपने फ्रेंड को वो करना है, गिफ्ट करना है, किसी भी डिवोटी को करना है, ये खोला, ये आउट ऑफ ऑल दिस गिफ्ट, ये तो मेरे काम का नहीं है, चलो भाई दे दो। नहीं, जो मेरी प्रिय, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो मैं किसी और को दूंगी तो कृष्ण आकर्षित होंगे कि अच्छा आपने अपनी डियर चीज़, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी आसक्ति काट रहे हैं इस तरीके से। जिस चीज़ से मेरी अटैचमेंट है भौतिक चीज़ों से, उसको हम कट कर रहे हैं और हम औरों को दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम भक्तों के साथ रिलेशन हमारा अच्छा हो रहा है। अगर हमने भक्तों को नहीं भी दी है तो कृष्णा की जस्ट टू प्लीज़ लॉर्ड कृष्णा हमने ऐसा काम किया, किसी और भी अपने फ्रेंड को दे रहे हैं, मेरी भक्त नहीं है लेकिन मैंने अपनी प्रिय भौतिक वस्तु का त्याग किया है, क्यों, जस्ट टू प्लीज़ लॉर्ड, ठीक है। प्रिय भौतिक वस्तु बताइए मुझे, प्रिय भौतिक वस्तु हमारी ऐसे भी हो, इस टाइप के भी हो सकते हैं कि हमें टीवी देखना बहुत पसंद है, मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, बाहर घूमना बहुत पसंद है, आइसक्रीम्स खाना, है ना। सम ऑफ द थिंग यू कैन डिसाइड कि मुझे क्या ज़्यादा। तो आज का हमारा ये होमवर्क हो सकता है कि यू कैन थिंक व्हाट इज़ वेरी डियर टू मी। एट टाइम्स हमें ही नहीं पता होता ना, कई बार बैठ के सोचना चाहिए। हर रोज़ है ना, एक बहुत सीनियर वो हैं डिवोटी है, वो बोलते हैं हर रोज़ एवरी डे यू शुड फिक्स सम प्रॉपर टाइम। जैसे वो अपना कहते हैं कि मैं हर रोज़ रात को 9 o'clock मैं बैठता हूँ और हाफ एन आवर अपने साथ बैठता हूँ, किसी के साथ नहीं बैठता। और आई जस्ट थॉट कि मैं क्या कर रहा हूँ सारे दिन में, मैं पूरे दिन को अपना देखता हूँ कि मैंने क्या क्या काम किया, क्या मैंने काम किया, फिर मैं सोचता हूँ ये काम सही किया कि नहीं। आई माई सेल्फ, है ना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहते हैं इसको, कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन कि आई हैव ऑब्जर्व माई सेल्फ, मैंने जो किया ठीक है कि नहीं है, तो मेरे को समझ में आएगा कि मैं सही पाथ पे आगे आ रहा हूँ कि नहीं। कि मैंने बैठ के आज 1 घंटा वेस्ट कर दिया भक्तों की निंदा करने में या औरों के साथ गॉसिप्स करने में, अरे दिस इज सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम। नहीं, आई शुड इम्प्रूव ऑन दिस। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं भक्ति में मनन करना, चिंतन करना या मनन करना, है ना, या हम लोग क्या बोलते हैं स्मरण करना, है ना। श्रवणम कीर्तनम देन व्हाट, स्मरणम। स्मरणम के अंदर ये भी ऑफकोर्स, स्मरणम के अंदर फर्स्ट चीज़ क्या आएगी, भगवान की लीला, नाम, गुण, लीला का स्मरण करना। और हमने अपनी लाइफ भगवान को दी है, तो हम अगर सोच रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं कि मैंने जो किया सारा वो सब ठीक है, वो मेरे को भक्ति में आगे लेके जा रहा है या मेरा फॉलन हो जाएगा जिस एटीट्यूड से मैं काम कर रही हूँ। या आज मैंने मम्मी को बड़े बेकार तरीके से वो किया, रिस्पॉन्ड किया। समटाइम्स वी फील लाइक कि ठीक है, बिकॉज ऑफ एग्रेशन, बिकॉज ऑफ रॉन्ग मूड, वट एवर, मैंने किसी को रिप्लाई कर दिया कुछ भी ऐसे, है ना। लेकिन बाद में हमें आती है इतना बैड फीलिंग आती है, तो हमें लगता है कि नहीं, ऐसे नहीं करें, तो वी शुड ट्राई टू रेक्टिफाई इट। जाके हग ही कर लो, मम्मी सॉरी मुझसे गलती से हो गया। तो कृष्णा सीज अस, यहीं बैठे हैं, कहीं दूर से नहीं आने देते हैं, CCTV कैमरे की ज़रूरत नहीं है, यहीं बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि ठीक है एक बार मिस्टेक होगी, अब हमने क्या किया। तो हमारी जो भी प्रिय भौतिक वस्तु है, एक बहुत प्रिय भौतिक वस्तु हमारे शायद सबके पास है, मेरे पास तो बहुत बड़ी बड़ी है, क्रोध, गुस्सा आना, क्रोध करना किसी भी चीज़ के ऊपर, है ना। तो हाउ फार वी कैन थिंक ऑफ कि हम उसका त्याग कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं, एक दिन में तो किसी का नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। तो इसके पीछे जो एम है वो सिर्फ यही होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, मैं इस चीज़ का परित्याग करूँ, क्यों, भगवान के। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हुआ, अपनी प्रिय भौतिक वस्तु का परित्याग करना। नेक्स्ट, द्वारका या वृंदावन जैसे अपवित्र
स्थानों में वास करना। ठीक है, अब अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था 64 लिम्स हमारे पास भक्ति के, तो हम सारे लिम्स एवरी टाइम नहीं कर सकते। जैसे ये वाला लिम्ब हमारा हमेशा नहीं, अब कहेंगे कि माता जी दिल्ली को छोड़ के तो हमारा, तो ऑफकोर्स हम नहीं जा सकते, लेकिन ऑफकोर्स एट द सेम टाइम श्रील प्रभुपाद सेज वी आर इन वृंदावन एवरी टाइम इफ़ वी आर थिंकिंग लाइक दिस, एंड इफ़ एक्चुअली एग्जैक्टली वी आर इन वृंदावन, हम वृंदावन में हैं साक्षात, एक्सटर्नली हम लोग अभी वृंदावन में, हमारा शरीर वृंदावन में है, लेकिन हम सोच ये रहे हैं अरे आज तो सैटरडे नाइट है, वो उस वाले स्टार प्लस में ना ये मूवी आनी थी मेरी मिस हो गई, ये अरे मेरी फ्रेंड का मैसेज आया था, हम लगे हुए व्हाट्सएप के अंदर सबको मैसेज करने के लिए, तो क्या हम वृंदावन में हैं? सोच के देखो, नहीं हैं। एक्सटर्नली से फ़र्क नहीं पड़ता, इंटरनल इज़ द थिंग विच मैटर्स। हम सब यहाँ पर बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, वृंदावन में नहीं बैठे हैं, लेकिन हम लोग सारा जो हमारा श्रवण कीर्तन हो रहा है वो हम भगवान की लीलाओं के बारे में, भक्ति जो भगवान की कृष्ण आकर्षणी है, भक्ति के बारे में, भक्ति देवी के बारे में हम और ज़्यादा जानने का प्रयास। तो अभी एक्चुअली वी आर इन वृंदावन, तो हमें मानसिक स्तर पे ज़्यादा काम करना चाहिए इसकी बजाय कि फिज़िकल लेवल की बजाय मानसिक स्तर पे ज़्यादा। इस वाली लाइन का ये मतलब। ओके, नेक्स्ट एक लाइन वो करते चले, नहीं रीड कर लेते हैं हम आगे। 8th होस्ट नंबर इज आवश्यक वस्तुओं को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। ये वाली हमारी चीज़ बहुत सिंपल है कि हमें अननेसेसरी, मेरे को अगर 10 सूट मेरे पास हैं, 10 ड्रेसेस मेरे पास हैं, तो मैं मार्केट में जाके एक ड्रेस और सिर्फ इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि सेल लग रही है और बस मेरे को अच्छी लग रही है, ले ली, आगे कोई मेरे पास रीज़न नहीं है तो मुझे नहीं लेना चाहिए। आवश्यकता है, कोई नीड है, कोई फंक्शन आ रहा है, मेरे को चाहिए, मेरे पास ड्रेसेस की शॉर्टेज है, या जो है वो मेरी अबाउट टू रिजेक्ट है, या मैं किसको रिजेक्ट करना है, या मेरे को कुछ आई शुड हैव द रीज़न, है ना, जो भी हो वो आपको पता है, जो भी रीज़न है। अगर आवश्यकता है ऑफ कोर्स, आवश्यकता नहीं है तो लेट इट बी। क्यों? ये भी क्यों है? माइंड को हमें पैसिफाई करने के लिए, वरना तो माइंड 24 घंटे सेल में ही घूमे जाएगा। इतने सारे मॉल, इतनी सारी सेल, मैं कहाँ जाऊँ, नहीं घूमे जाएंगे। तो माइंड को अगर हमें शांत करें तो नहीं, भक्ति के सामने सुनने का था आवश्यकता, मेरे को नीड है, मेरे को जिस टाइम पे भी आता है मैसेज, आते रहते सबके फ़ोन में, दीबा की 50% ऑफ, इसका ये इसका वो, मैं क्या करती हूँ, अपना वार्डरोब एक बार ओपन किया, कहाँ रखेगी, जगह नहीं है, बहुत है, चाहिए नहीं है, ठीक है, स्पेस ही नहीं है घर के अंदर, इतने ड्रेसेस रखे हैं। अगर हम ध्यान से देखें, भगवान ने हमें आवश्यकता से ज़्यादा हम सबको पहले दे रखा है, जितने हैं वो तो नंबर में आते नहीं, हम लाइन लगाएं तो पता नहीं शायद कितने दिनों में किसी ड्रेस का नंबर आएगा। इज़ इट हैवी ड्रेसेस भी सबके पास, भगवान ने हमको सबको बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि नीड का एंड है लेकिन ग्रीड का एंड नहीं है, तो वो हमारी जो ग्रीड है ना उसका एंड नहीं होता, नहीं तो नीड के अकॉर्डिंग भगवान ने सबको दिया, तो आवश्यकता देख के हम काम करेंगे। नेक्स्ट, एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए। एकादशी के दिन जो व्रत रखना है, जो मैंने माता जी आपको जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं साथ में हमारा ना 7 चैप्टर भी मैं ले रही हूँ, कुछ बीच में 7 चैप्टर से मैं एक्सप्लेनेशन आपकी देती जा रही हूँ, लेकिन हम लोग उसको एक बार वो ज़रूर कर लेंगे, रीडिंग ले लेंगे, जिससे कि आपको ये ना लगे कि नहीं मैं ठीक है, लेकिन ये मैं ना वहाँ से भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं तो रीड करके आप लोग इसको रीड करके आए होंगे, देखा होगा आपने। तो एकादशी के दिन व्रत रखना, तो एकादशी अगेन क्या है, कृष्ण भक्ति प्रदायिनी है ना, कृष्ण भक्ति देने वाली है। एकादशी का जो व्रत है, इसके दिन अगर हमसे कुछ और ना हो तो हमें एटलीस्ट अन्न नहीं खाना चाहिए। आगे अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग हम एक टाइम खा सकते हैं, 2 टाइम खा सकते हैं, ठीक है, आप फ्रूट्स पे रह सकते हैं, वाटर पे रह सकते हैं, विदाउट वाटर वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन सारे के सारे यहाँ पे एकादशी इज़ नॉट मेंट और नॉट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन योर ईटिंग हैबिट्स एक्सेप्ट अन्न के अलावा। अन्न तो नहीं खाना, अन्न में तो उस दिन हमें पता है कि पाप का वास होता है, सारी की सारी बैड डिज़ायर सारी की सारी हमारी अन्न में होती है। अन्न के अलावा आपको इस हिसाब से फास्ट रखना है कि यू कैन डिवोट योर मैक्सिमम टाइम फॉर भक्ति। इवन वी आर वर्किंग, है ना, एट टाइम्स वी ऑल आर स्मार्ट इनफ। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, ही और शी इज़ वेरी स्मार्ट। उनको पता है अगर हम जॉब में भी हैं तो मैं जॉब में हूँ, मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे माइंड को तो मेरा माइंड तो आपका नौकर नहीं है ना। बॉडी जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं जॉब करने के लिए, हमारे आवर्स ले रखे हैं, हमने इस टाइम से इस टाइम पे काम करना है, मेरी बॉडी काम कर रही है। मेंटली तो आई कैन ऑलवेज रिसाइट द नेम्स ऑफ लॉर्ड, मेंटली तो आई कैन डू स्मरणम, है ना। मेंटली मॉर्निंग में हमने कुछ अच्छा सा ना वो सुन लिया,
कीर्तन सुन लिया, तो वो ऐसा नहीं होता कि कई बार हमने मॉर्निंग में सुन लिया हरे कृष्ण महामंत्र या कुछ ऐसा कीर्तन सुन लिया, फिर सारा दिन मैं कहती चुप भी हो जाए फिर भी चलता रहता है। ये वाली चीज़ शायद थोड़ी कम होती है, लेकिन स्टार्टिंग में एक चीज़ हुआ करती कि एक सॉन्ग सुन लिया सुबह, कुछ भी कोई भी सॉन्ग सुन लिया, फिल्मी सॉन्ग, अब वो सारे दिन आप चाहो नहीं चाहो वो दिमाग में चलता ही रहेगा, होता है ना। तो सेम थिंग इज़ एप्लीकेबल इन स्पिरिचुअल वर्ड ऑल्सो। स्पिरिचुअल वर्ड में भी ऐसे है कि अगर हम सुबह कुछ अच्छा सुन लें, इसीलिए बोलते हैं मॉर्निंग की साधना भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा हमने मॉर्निंग में साधना करी ना, वो सारी चैंटिंग, वो सारी हियरिंग, वो सारे, चाहे आप सुबह सुबह वो सुन लो, वैष्णव सॉन्ग सुन लो, चाहे आपने अच्छे से माला करी है, तो वो आपका हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, वो माइंड के अंदर चलता ही रहता है। आपको मैं बोल नहीं रही हूँ लेकिन माइंड में चल रहा है, भक्ति हो रही है ना। आप कहोगे मध्य जी मेरे तो 8 घंटे जॉब में जाते हैं, मेरे भी जाते हैं, बहुत टाइम की बर्बादी लगती है, कभी बड़ा ही गुस्सा चढ़ता है क्या मैं कर रही हूँ लाइफ के साथ। लेकिन हम वहाँ पे भी, अभी हम लोग वहाँ पे हैं फंसे हुए, हमें पता है कि हमारी नीड है या हमें अच्छा लगता है, जो भी है। अगर हम अभी जॉब में हैं तो ऑफकोर्स हम, मैं नहीं बोलूँगी कि आप लोग, मैं क्या एक भी डिवोटी आपको ये वो नहीं करेंगे, रिकमेंड नहीं करेंगे कि जॉब छोड़ो और फुल टाइम भक्ति में आ जाओ, कोई बात नहीं। जिस दिन आप अपने आप ही इस वाली चीज़ को डिज़ायर करोगे, आप चाहोगे तो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ नोबडी वुड फोर्स यू कि नहीं आपको वो नहीं करनी चाहिए, जॉब नहीं करनी चाहिए। आप जॉब करें, जॉब के साथ भी भक्ति कर सकते हो। तो एकादशी के दिन जो हमें व्रत रखना है, इसके पीछे जो मेन लॉजिक है वो क्या है कि वी शुड डिवोट अवर मैक्सिमम टाइम इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड, फॉर हियरिंग, फॉर चैंटिंग, फॉर डूइंग। एकादशी का व्रत भगवान का बहुत प्रिय है, इसीलिए फर्स्ट 10 आइटम्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। हमारे फर्स्ट 10 इम्पॉर्टेंट जो आइटम है, इनको हम बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग। 2 मार्ग होते हैं भक्ति के अंदर, एक क्या होता है प्रवृत्ति मार्ग और एक क्या होता है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, है ना, क्या क्या मैं करूँ जो कि मैं आगे बढ़ती हूँ मैं भक्ति के लिए, उसको हम क्या कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग, व्हाट टू डू। एंड निवृत्ति, नहीं, निवृत्ति मतलब नो, सेइंग नो, क्या क्या चीज़ नहीं करें, है ना। जैसे हमने सीखा था अन्वय के अंदर, षड्भी भक्ति प्रसिद्ध थी, ये किया तो हमारी क्या होगी, षड्भी भक्ति प्रसिद्ध थी। क्या क्या था, उत्साहात, निश्चया, धैर्या, तत्तत् प्रवर्तना, संग त्यागात, सतोवृत्ते, षड्भी भक्ति, ये काम करने हैं, उत्साही रहना है ना। ऐसे ही षड्भी भक्ति विनश्यति, ये काम नहीं करने हैं, क्यों किया तो क्या हो जाएगा, भक्ति विनश्यति। क्या क्या थे, अत्याहार, प्रयासश्च, नियमाग्रह, जन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब कुछ श्लोक याद है, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा। तो इसका मतलब अगेन वहाँ पे भी हमने देखा था कि 2 मार्ग हमें वहाँ पे भी श्री रूप गोस्वामी जी ने दिखाए थे। क्या ये काम किए तो भक्ति इंक्रीज़ होगी, ये काम किए तो भक्ति डिक्रीज़ होगी। तो वी ऑल नो, हर एक चीज़ के अंदर होता है, चीज़ हमारी नॉर्मल है ना, कि अगर हमें एजुकेशन में लेनी है, ऐसे किया तो हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। और ये काम किया, फ़ोन लेके बैठ के और साथ में बुक भी और साथ में फ़ोन भी है, तो पढ़ाई हो गई, फिर नहीं पढ़ाई होगी। फ़ोन को रखो वहाँ पर, साइलेंट कर दो, एयरप्लेन मोड पे, सामने बुक्स होंगी तो हो पाएगी, है ना। तो हमें पता है ये करना है और ये नहीं करना है। भक्ति में भी हमारे फर्स्ट 10 पॉइंट्स हैं प्रवृत्ति मार्ग, अगले जो हैं 10 पॉइंट्स वो हमारे क्या है, निवृत्ति मार्ग। ये काम हमें नहीं करना। तो लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, हाँ, पवित्र वृक्षों की हमें पूजा करनी चाहिए। अगेन श्रील प्रभुपाद जी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करेंगे इसको और भी ज़्यादा। तो यहाँ पे तो जैसे वो क्या फोकस किया, यथा का मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल वट वृक्ष की आपको पूजा करनी चाहिए। तो सिर्फ वट वृक्ष ही नहीं है, हम लोग भी रोज़ करते हैं पूजा, किसकी करते हैं, तो वो भी इसी लिंग के अंदर आ गया। पवित्र वृक्षों की पूजा करें, मतलब जैसे तुलसी महारानी की पूजा करते हैं हम लोग, आंवला ट्री की भी पूजा करते हैं। अमली का एकादशी आती है तो हम लोग जाके स्पेशली वर्शिप करते हैं, है ना। आंवला ट्री भी एक रिप्रेजेंटेशन। तो वृक्षों की जो हम लोग पूजा करते हैं, इनके पीछे क्या है, हम किसी भी चीज़ की पूजा कर सकते हैं। हम तो माउंटेन्स की भी पूजा करते हैं, हम करते हैं क्या, कौन सा, गिरी गोवर्धन की पूजा करते हैं। हम तो रिवर्स की भी पूजा कर लेते हैं। तो क्यों सारे भक्त पागल हैं, वो हर किसी चीज़ के अंदर भगवान को ढूंढ रहे होते हैं, हर किसी चीज़ के अंदर, रिवर्स के अंदर। अरे यमुना मैया में तो भगवान ने स्नान किया था, यहाँ पे तो वो ये लीला है कि हर किसी चीज़ को अगर हम कृष्णा के रिस्पेक्ट में देख के हम देखें तो फिर एवरीथिंग इज़ वर्शिपेड, राइट। ऐसे माउंटेन्स को, गिरिराज जी को देखते ही चैतन्य महाप्रभु ने साक्षात गिरिराज जी को नहीं देखा था।
जगन्नाथपुरी में थे, वहाँ पे कहाँ से गिरिराज जी आएंगे? एक टीला देख के वहाँ पे ओ गिरी गोवर्धन, हाँ गिरी गोवर्धन, हाँ गिरी गोवर्धन, जाके लेट गए। उनको वो यानी कि इतने एस्टेसी में आ गए कि ये तो गिरी गोवर्धन है। उन्होंने कहा जगन्नाथपुरी गिरी गोवर्धन नहीं है, ये तो सिंपल माउंट, एक पहाड़ी को देख के उनको भाव आ गया ना कि ना गिरी गोवर्धन। यानी कि हम लोग माउंटेन्स की भी वर्शिप कर सकते हैं, हम सबकी वर्शिप कर सकते हैं, तो हम ट्रीज़ की वर्शिप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें जो हमें भक्ति पथ में आगे लेके जा रही हैं वो सारी हमारे लिए वर्शिप है। और तुलसी माता तो इतनी पवित्र है, उनके बिना क्या कहते हैं भगवान, एक वो आता है सॉन्ग आता है, वैष्णव सॉन्ग है जिसके अंदर क्या कहते हैं, 56 भोगा 36 व्यंजना बिना तुलसी प्रभु एक नाम। यानी कि 56 भोग रख देंगे भगवान के सामने और 36 व्यंजन। आओ भगवान आज ऐश करो, मैंने बनाया आपके लिए, एक नहीं खा रहा मैं, जा नहीं, तू कौन है ना। तुलसी पत्र नहीं रखा तो क्या हमारी औकात है कि हम भगवान को कुछ ऑफर कर सकें, है ना। अगर सबके अंदर हमने कुछ बेकार सा भी बनाया, जैसा कैसा भी बना दिया, भगवान जी मुझे अभी इतनी कुकिंग आती है, कुछ बनाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर लगा दिया अपना फ्लैग, अरे बोल अभी भगवान आज ये जला कटा खिलाएगी, कोई बात नहीं, सामने तुलसी भैया, भगवान प्लीज़ आ जाओ। ऐसा ही आता था, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ना और थोड़ा और कोशिश करेंगे अच्छा तरह। लेकिन सामने अब हमारा फ्लैग क्या है, वो भगवान का वीक पॉइंट है। बच्चों को बोलते ना रोटी खा लो, नहीं आइसक्रीम मिलेगी, आइसक्रीम खा रहा हूँ, आइसक्रीम मेरी यही वाली चाहिए, हाँ मिल जाएगी, आइस रोटी खा ले, तो रोटी खा लेंगे, क्यों आइसक्रीम मिलेगी, है ना। तो ऐसे ही भगवान का वीक पॉइंट क्या है, तुलसी में है। तो इसीलिए हमें तुलसी जी की वर्शिप करनी चाहिए कि वो हमें भगवान के पास तक लेके जाने। ठीक है, सो आगे देखते हैं अगले जो हमारे वो हैं 10 नियम, वो हमारे क्या हैं, निवृत्ति मार्ग है, ये हमारे निषेध है, ये हमें नहीं करने नहीं करने नहीं करने। चलिए तो थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी पढ़ लें, कहाँ पे हम नंबर 1। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से इसके ऊपर आप नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब भक्ति ये हमने षड्वी भक्ति विनश्यति एंड प्रसिद्ध्यति दोनों में ही एक ही चीज़ कॉमन है, बस क्या, किसका संग करना है, संग 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 के ऊपर बार बार फोकस किया गया है। तो यहाँ पे मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि अभक्तों का संग क्यों छोड़ना है। जैसा हम बनना चाहते हैं वैसे ही लोगों के संग मिलेंगे तो बन पाएंगे। अगर हम कितने भी अच्छे से भक्ति करना चाहते हैं, एक बार जाके नॉन डिवोटीज़ के संग में बैठ जाओ, आपके माइंड में ऐसे डाल देंगे कि आप भक्ति से हटोगे नहीं, बट यू स्टार्ट डाउटिंग, ऐसा है क्या, क्यों करूँ, ऐसे होता है ना। और वो जैसे ही वो शंका आई तो वहाँ से हमारा फॉल डाउन होना शुरू हो गया। तो हमें नहीं करना, नहीं, ठीक है। तो ये काम हमारे क्या है, नहीं शुरू हो गया, अब भक्तों के संग में नहीं जाना। नेक्स्ट, हाँ, तो ये हमारा एक अपराध में भी आता है। कौन सा अपराध है? हाँ 10 अपराध, 9 अपराध है अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का। लेकिन हम तो देखते हैं इस्कॉन वाले सब जगह पहुँच जाते हैं, वो तो कोई ऊपर तो स्टिकर नहीं लगा मेरे माइंड के ऊपर, मैं श्रद्धालु कि मैं अश्रद्धालु, मुझे क्या पता, बुक लेके सबके पास पहुँच जाते हैं। क्या मतलब हुआ, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस वन। भक्ति में इच्छा न रखने वाले को उपदेश ना देना, इसका मतलब ये है कि वो ह्यूमन बीइंग जिसके अंदर हमें ऐसी वाइब्रेशंस आ रही है, हमें समझ में आ रहा है, जो कि ज़्यादा सुन के खुश नहीं है, उसको हमें सिर्फ हरि नाम तक बोलना है कि आप हरे कृष्णा महामंत्र जप कीजिए, हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा, उसका उद्धार होना शुरू हो जाएगा। उसको मैं ज़्यादा लेक्चर्स की एंट्री कैसे भी नहीं, ये षड्वी भक्ति प्रसिद्धि होती है प्रभु जी, ऐसे नहीं सुनो, है ना, ये करना है आपको, ऐसे उनको ज़्यादा लेक्चर नहीं देना, उनको सिर्फ ये बोलना है आप माला करो, दैट्स इट, आप हरि नाम करो। कोई हरे कृष्णा भी ना बोले तो आप ज़रूर बोलो हरे कृष्णा प्रभु जी, सुन तो लिया। तो मैं क्या करती थी स्टार्टिंग में, आजकल आते हैं सबके फ़ोन में इसका कॉल, यहाँ से बैंक से ये कार्ड ले लो, वो ले लो, वो ले लो। पहले मैं रिसीव ही नहीं करती थी, तो मैंने कहा ये मेरे को उठाना है, नहीं चाहिए भाई, बहुत है, नहीं चाहिए, होता है। लेकिन हाँ, हमारी सबकी हैबिट है, उठाएंगे फ़ोन तो क्या बोलेंगे हरे कृष्णा। फिर मैंने एक बार बैठ के मैं ऐसे ही सोची थी, मैंने कहा उनकी तो कोई गलती नहीं है, उनका तो काम है फ़ोन करने का। एक बार फ़ोन उठा के मैं हरे कृष्णा अगर मैं बोल रही हूँ, उससे पहले हमने नित्यानंद महाप्रभु जी की लीला सुनी कि कैसे नित्यानंद महाप्रभु जी और हरिदास ठाकुर जी की टीम थी, पेयरिंग पे जाते थे, हर घर में जाके क्या बोलते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं,
एक बुक ले लो, नहीं, एक बार मुख्य हरे कृष्णा बोल, एक बार भाई हरे कृष्णा नहीं बोलूँगा, एक बार तो बोल दो। और जैसे ही किसी ने हरे कृष्णा बोल दिया तो दोनों नाचने लगते थे, हरे हरी 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 हरे कृष्णा बोल दिया, जय हो, यानी कि इनका उद्धार। तो भगवान का नाम लेने से जब ये सोचो, अगर किसी के मुख से एक बार हरे कृष्णा निकल जाता है, और आज की डेट में श्रील प्रभुपाद की अरेंजमेंट है, आई माई सेल्फ फील सो मेनी टाइम, श्रील प्रभुपाद की अरेंजमेंट है कि हम लोग इस कॉम में हैं, एवरीबडी नोज हरे कृष्णा। एंड इवन इट्स सो हैपन, मेरे पास कितने सारे वो आते हैं, फ़ोन आते हैं, ये ले लो, लोन ले लो, वो ले लो, तो मैं बोलूँगी हरे कृष्णा, दे विल ऑल्सो से ऑटोमेटिकली हरे कृष्णा, मैं कहती हूँ हरे बोल फिर वो आगे नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या, हम नित्यानंद महाप्रभु के फॉलोअर्स बने नहीं बने, नित्यानंद महाप्रभु हमसे खुश होंगे नहीं होंगे, हमने क्या मेहनत करी, ना किसी के घर गए, ना कपड़े चेंज किए, ना तिलक लगाया, ना किसी के घर गए, अपने घर में बैठे हैं, एक बार फ़ोन पे उठा के सामने वाले का तो हो गया ना उधार। सो दिस इज़ जस्ट, इसी को कहते हैं चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। सिर्फ सोचना ही तो हमें बदलना है, हमें अपनी परिस्थिति में चेंज नहीं करना। घर में ही बैठे हैं, किसी का मिस्ड कॉल भी आ रहा है, या कुछ भी आ रहा है, अगर हम लोग बोलते हैं उठ जाइए मत दीजिए, अगर आपको थोड़ा सा लगे उठ जाओ, एक बार उठ के बैठ जाओ, तो फील लाइक कि हाँ रिलैक्स हो गया है ना, कोई बात नहीं। किसी को भी कोई भी दिक्कत किसी भी टाइम में लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम मैंने कोई ब्रेक भी नहीं दिया, बोले जा रहे ब्रेक चाहिए क्या, एक्चुअली स्टार्टिंग में थोड़ा वो हो गया, लेट हो गया, और अभी बस वही बचा है, ज़्यादा नहीं बचा, 2:30 विल ओवर। इसके बाद आप लोगों का प्रसाद भी होना है ना, कि हो चुका, पहले हो गया, अभी होगा, अच्छा। तो आप लोगों का, अगर आपको किसी को भी दिक्कत है, किसी को भी लग रहा है कि ज़्यादा देर हो गई है बैठे बैठे, उठ सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे स्टैम्पिंग कर लीजिए, बैठ जाइए, अगर ऐसे आपको दिक्कत लग रहा है, फील कंफर्टेबल। बिकॉज अगर हमारा माइंड फिर अगेन लेक्चर में ना होगी, किसी और चीज़ में रहेगा, तो आपका नुकसान हो जाएगा वहाँ पे ना। तो हमें देखना है, उसमें कोई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन स्टैंड अप, यू कैन मूव लिटिल, फील कंफर्टेबल है वेल सिटिंग। सो भक्ति की इच्छा न रखने वाले का मतलब यहाँ पे यही है, जो कोई ज़्यादा सिंसियर नहीं है। हम भी तो नहीं थे ना कभी भक्ति के अंदर ज़्यादा सिंसियर, हमें कौन सा पहले से हमें सारे दिव्य ज्ञान आ गए थे, लेकिन स्टार्टिंग में किसी को भी हरि नाम देना है, ज़्यादा लेक्चर नहीं करना, ये मतलब है इसका, ठीक है। लाइन समझ कि इसका मतलब ये नहीं है कि माता जी वो तो अश्रद्धालु, मैं नहीं बोलूँगी उससे, नहीं बोलना है ना, बोलो हरे कृष्णा, तो बोलो हरे कृष्णा बोलो, उससे बुलवाओ, माला के लिए बोल सकते हैं, नहीं करना चाहेगा कोई बात नहीं। भगवान के ना धाम में पेंसिल नाम की चीज़ नहीं होती, वहाँ पे पेन ही होता है। जैसे हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं ना, या तो रिकॉर्ड रखेंगे विद पेन या विद पेंसिल, पेंसिल से रिकॉर्ड रखा, माता जी आई थी, रिकॉर्ड लगा दिया पेंसिल से, बाद में नहीं आधी क्लास में चले गए तो मैंने रब कर दिया, नहीं आई थी अटेंडेंस काट लो जी। भगवान के धाम में पेंसिल नहीं होती, वो पेन ही होता है। आपने जाके एक बार प्रयास किया, आपके पास 5 मिनट है, माला करेंगे भगवान के लिए बैठ के, भगवान का हरि नाम है, भगवान बहुत वो हैप्पी हो जाएंगे आपके मुख से नाम सुन के। ऐसे कुछ भी बोल के आपने उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की, लाके बिठाया, अगर आके नाम जप कर लिया तो है ही रेड, आपका टिक लग गया, अरे वाह काम हो गया। अगर नहीं किया तो क्रॉस नहीं लगता, वहाँ पे टिक ही लगता है, वो भी पेन से। एफर्ट पूरे हैं, आपके एफर्ट देख रहे हैं कृष्ण, है ना, वो सिर्फ एफर्ट देख रहे हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, लेकिन कुछ डालने के लिए पूरा महामंत्र गाती है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं तो अरे इतने मुझे ना महामंत्र बड़ा अच्छा लगता है, और सब देखा है महामंत्र बड़े प्यार से कहते हैं। मेरे भी हस्बैंड है स्टार्टिंग में ना ऐसे ही करते हैं, हाँ हरे कृष्णा वाले हैं, कैसे भी बोलो, उनको नहीं पता, किसी को नहीं पता आगे आग जल रही है, लेकिन हाथ देगा तो जल जाएगा ना। अब किसी को नहीं पता कि हरे कृष्णा बोल के उन्हें क्या पा लिया, लेकिन हमें तो पता, तो एटलीस्ट वी कैन बी हैप्पी फॉर देम। अरे वाह क्या बात है, आज नित्यानंद महाप्रभु बहुत खुश हो जाएंगे, आज एक और जीव ने हरे कृष्ण मंत्र बोला, या आप निमित्त बने, आप साधन बने उसके मुख से हरे कृष्ण निकलवाने के, है ना। हमारे यहाँ पे भी मेरे सास ससुर नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं जिस टाइम भी जाऊँगी जाके हरे कृष्णा मम्मी जी हरे कृष्णा, दैट इज़ आई बी सो हैप्पी। बच्चों के नाम ऐसे रखे हुए हैं कि वो आते जाते जाओ, राधे को भेज दे, राधे नहीं आ रही, राधे ये नहीं करती, राधे सुनती नहीं है, राधे ये नहीं करती, राधे और बुराई करो 10 में, राधे तो बहुत ही गंदी है, राधे बहुत बेकार है, सुनती नहीं है, राधे ऐसी है, राधे एक बार और बुलाओ राधे को, बस अब बोलो राधे राधे। चलो सो नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ऐसी चीज़ फॉलो होती है इस कॉन के अंदर। मैं आज सुबह जो पढ़ रही थी रस्म, मैंने
मैंने यही सोचा हमारा मंदिर तो कितना अच्छे से भरा हुआ है और इतना लक्ष्मी भी इसमें लगा हुआ है, ये पॉइंट मुझे समझ गया। ये पॉइंट ना बहुत स्पेशल पॉइंट है, बहुमूल्य मंदिर और मठ बनवाने के अंदर अधिक उत्साह न दिखाना। मतलब क्या हुआ एक्चुअली, इसमें अगर हम लोग डीप लेवल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जितने भी हमारे इस टाइप के वो आते हैं कि हमें वो करना है, मंदिर बनवाना है, आगे सारे इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ इंटरेक्शन इवन विद नॉन डिवोटीज़ के पास भी जाना पड़ता है, उनसे जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप ये दान दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग महाराज जी के लेवल पे भी और इवन यहाँ पे सीनियर डिवोटीज़ भी हैं ना जितने हैं, तो इतने सारे वो भी होते हैं, प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइजर्स वो होते हैं, ऑर्गेनाइज ये कराते हैं कि जो भाई जितने जितने डोनर्स आ रहे हैं उनको इनवाइट करना, स्पेशल प्रोग्राम रखना, उनके हिसाब से करना। तो हमें पता है मेजेस्टिक लोगों के बीच में जाना थोड़ा सा डेंजरस काम है। अभी हमें अपने लेवल के हिसाब से काम करना चाहिए। हमें पता है भक्तों के संग के बीच में रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, है ना। एक एज एन गर्ल और एज एन फीमेल अगर हम कहें मैं माता जी मेरे को स्कूटी आती है चलानी, मैं आराम से चलाती हूँ, बिल्कुल ठीक है आपको आती चलानी, लेकिन अगर वही स्कूटी आप रात को 10 बजे मंदिर से लेके जाओगे तो आपको कुछ होगा या एक तो ये कि अभी आप लोग वापस जा रहे हो, स्कूटी से जा रहे हो, एक तो ये टाइम है, एक रात को जा रहे हो, तो कुछ फ़र्क है। मेरे को भी धक होता है, चाहे मैंने गाड़ी में भी जाऊँगी तो भी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है ना। बीइंग ह्यूमन बीइंग इन द फॉर्म ऑफ अ फीमेल, और हमें भगवान ने एक वो दिया हुआ टायर दिया हुआ, तो हमें अपने हिसाब से अपने सिचुएशन को देखते हुए काम करना चाहिए। मेरे को अपनी हैसियत देखनी है। मेरे को पता है मैं इतनी बड़ी भक्त नहीं हूँ जाके टकराऊँगी अनिल भाई अंबानी से, भाई 1 करोड़ का दान चाहिए, तुम्हारी क्या औकात है। वो उसने कुछ पूछ लिए 2 क्वेश्चन तो मेरी तो सिटी पिटी गुल। तो अगर आपका लेवल है उतना कि आप मेजेस्टिक लोगों के बीच में जाके प्रचार कर पाओ, और क्योंकि ये जो पॉइंट है बहुमूल्य, अगर आपको वो बनवाने, मंदिर बनवाने, मठ बनाने, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद नॉन डिवोटीज़। सो ये जिसको बोलते हैं ना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये हमारे गुरु महाराज एक्सपर्ट थे इस चीज़ के अंदर, तो उन्हें यहाँ पे दिल्ली के अंदर कितने सारे मंदिर बना दिए, बिकॉज ही हैज़ गॉट दैट एक्सपर्टीज़ कि वो नॉन डिवोटीज़ से बहुत अच्छे से आसानी से बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनका फॉल डाउन नहीं होगा, नॉन डिवोटीज़ की अपलिफ्टमेंट हो जाएगी। लेकिन हम लोग, हमारा लेवल वो नहीं है। अगर हमने जाके ज़्यादा रिस्क लिया, हाँ हम जा सकते हैं किसी सीनियर डिवोटी के साथ, आपकी मम्मी हैं या कोई और माता जी हैं, किसी के साथ आपको जाना है प्रचार करने के लिए, तो कोई आपके साथ एक सेफ्टी पॉइंट होना चाहिए कि भाई हमें जो काम करने, ऐसे काम करने कि हमारा फॉल डाउन ना हो, है ना। अकेले चले गए, जा रही हूँ मैं लक्ष्मी लेके आने के लिए, प्रचार करने के लिए, पहले अपना लेवल देखो और फिर उसके हिसाब से प्रचार करो। मैं एक इस हद तक पंगे ले सकती हूँ, है ना। मैं सोचूं अरे वो वाली माता जी, ये तो सारे बच्चे बड़े फिट हैं, ऐसे आके यहाँ पे ये भी कर देते, सुबह आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक इतनी सेवा करते हैं। अब मैं सोचूं मैंने भी करनी है, 1 घंटे सेवा करूँ, 2 घंटे, और मुझे यहाँ दर्द हो गया, और मुझे वहाँ, फिर मैं उसके बाद में 5 डेज़ तक मैं लेटी हुई हूँ। मेरे को अपना हिसाब, फिर मेरे को सब क्या कहेंगे, अपनी अकल देखनी होती है ना, सेहत के हिसाब से काम करना चाहिए, एज के हिसाब से काम करना चाहिए, है ना। मम्मी को भी कहते हैं ना, इतनी एज हो रखी है, एज के हिसाब से काम करो। ऐसे ही हमें भी अपना भक्ति का लेवल देखना है, मेरा क्या भक्ति का लेवल है, उसके बाद जाके उसके हिसाब से मैं प्रचार करूँ। ये नहीं कि मैं सोचूं कि मैं एक कोई वो है सीनियर भक्त भी हैं, उनने तो कुछ और बोल दिया, अब आपका लेवल उतना नहीं है कि आप जाके रेक्टिफाई करोगे उनको, ठीक है। आप अपने लेवल के हिसाब से रहो, हाँ। छोटा नहीं कि इसका मतलब ये काम हर किसी के बस की नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये काम नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारा लेवल ऐसा हो जाएगा, हम किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, अकेले सिंगल लेवल के ऊपर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नॉन डिवोटीज़ के साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारी मनी चाहिए ना। हमारा जो मंदिर है अभी तो रेडी भी नहीं हुआ है पूरा, अभी तो रहते हैं, बहुत सारा काम है कि 100% रेडी तो नहीं कर सकते, अभी भी चल रहा है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी के लिए आपको बहुत सारा टाइम लगाना पड़ेगा नॉन डिवोटीज़ के साथ। और ऐसा भी नहीं एक बार गए, दान लेके आ गए और फिर आप पूछो ही नहीं उन्हें, तो ऐसे तो वो रिलेशन आगे नहीं चलेगा ना।
रिलेशन आगे के लिए कि भाई वो आगे भी आए, कभी और भी दान करें। तो आप फिर अगेन बात करोगे, आइए हमारे मंदिर में आइए। अभी जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी में भी हो सकती है आपकी कुछ सेवा हो, आपको कहीं पे मिली है, लेकिन आपको अटेंड करना है उनको, क्योंकि वो आने वाले हैं। अब वो आएंगे, उन्हें तो नहीं पता कहाँ से आना है कहाँ से जाना है, और इतनी भीड़ है इसको हमें कोई नहीं देखता, ये नहीं है, वो नहीं, निकल जाएंगे ऐसे ही, है ना। लेकिन फिर आप लोग जाओगे स्पेशली अरेंज में, तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट। तो अगर हमारे अंदर वो सामर्थ्य है तो ऑफ कोर्स वी शुड डू, अदरवाइज वी शुड सी आवर कैपेबिलिटीज़ एंड वर्क अकॉर्डिंग। ये मतलब चलो आगे बढ़े। One should not try to keep too many books, nor should one develop the idea of earning his living by lecturing on or professionally reciting Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita. वेरी गुड। सो ये क्या बोल रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। बहुत ज़्यादा बुक्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं हो रहा है कि हमें हमारी जो रिकमेंडेड हैं बुक्स वो ऑफ कोर्स हम लोग पढ़ सकते हैं। एट द सेम टाइम ये भी है कि सुबह से लेकर शाम तक अगर हम लोग सिर्फ रीड कर रहे हैं और कोई एप्लीकेशन नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, तो वो रीडिंग ना एक टाइम के बाद नीरस हो जाएगी, वो हमें उतनी हेल्पफुल नहीं होगी। एक क्या है कि अभी हमने रीड किया, 300 पॉइंट रीड किए, अब हम थोड़ा सा उसके ऊपर सोच रहे हैं, मनन करें कि हाउ कैन आई अप्लाई। मेन पार्ट इज़ एप्लीकेशन, मेन पार्ट वाई वी आर रीडिंग फॉर अप्लाइंग इट, है ना। अप्लाई नहीं किया, सिर्फ रीड, तो वो जो सिर्फ शेयर नॉलेज अगर हमने ली, ओनली नॉलेज हम लोग ले रहे हैं, तो वो भी जाके हमारे अंदर फॉल्स ईगो लेके आने वाली। ओ आई एम सो नॉलेजेबल, आई डिड दिस, मैंने तो ये बुक इतनी बार पढ़ ली। बोलते ना कितनी बार सुनते हैं, जो अच्छे भक्त होंगे वो रीड करेंगे तो वो एवरी टाइम कुछ सीख रहे होंगे। जो मेरे जैसे होंगे वो इतनी बार रीड करेंगे। पता है भगवद गीता 5 बार पढ़ चुकी हूँ मैं, ये वाली बुक ये तो 10 बार है। आता क्या है, कुछ नहीं आता मुझे, है ना। एप्लीकेशन क्या है मेरी, ज़ीरो। अप्लाई क्या करती हूँ, कुछ नहीं। फिर क्या फ़ायदा है बुक रीड करने से। तो वी शुड नॉट रीड सो मेनी बुक्स इन द सेंस कि वी शुड अप्लाई ऑल्सो, वट एवर वी आर रीडिंग वी शुड अप्लाई। एंड उसके आगे वाला एक पॉइंट और भी है कि श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता जैसी जो हैं, ये हमें इसलिए बैठ के रिसाइट नहीं करनी चाहिए कि ये हमारी मनी मेकिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए हमारा। आजकल हम देखते हैं बहुत सारी प्लेसेस पे जो भागवत सप्ताह लगते हैं, दे इनिशियली दे से 5 लाख रुपए लेंगे तो हम आएंगे भागवतम रिसाइट करने के लिए। सुखदेव गोस्वामी जी ने तो नहीं मांगे थे कोई पैसे। सुखदेव गोस्वामी जी ने तो, परीक्षित महाराज थे उनके ऑडियंस, ही कैन आस्क फॉर एनीथिंग। पूरे वर्ल्ड के एकमात्र राजा, जो कहते उनको मिल जाता। सुखदेव गोस्वामी ने तो नहीं कहा था इतने पैसे चाहिए जी फिर सुनाऊंगा, है ना। लेकिन आजकल है ना ये सिस्टम, हम देखते हैं कि आजकल के जो रिसाइटर्स हैं वो दे डिमांड कि ये सारा म्यूज़िक पैराफर्नीरियाज होना चाहिए। जैसे मेरे को टू 4:30 बजना ये हो जाए, ठीक है, और साथ में मेरे को इतने पैसे चाहिए। तो क्या होगा, है श्रीमद् भागवतम ही, बट श्रील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, मिल्क टच्ड बाय अ सर्पेंट। दूध है, बड़ा अच्छा है, बड़ा साफ़ सुथरा, गाय का दूध बड़ा प्यारा है। अच्छा, अगर आपको हॉट मिल्क पसंद है तो उसे हॉट मिल्क है, या आपको अगर बिल्कुल फ्रिज का दूध पसंद, जैसा भी आपको पसंद है, दूध रखा हुआ, लेकिन एक बार आके स्टेज में सिर्फ एक बार टच कर दिया, फिर मत दीजिए, एक ही बार टच किया था, कोई बात नहीं, ले लो, ज़्यादा नहीं किया, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या। दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा, देखो बिल्कुल वाइट है, प्योर वाइट है, दिख रहा है कुछ, वैसा ही है, वो दिख जाएगा, जैसे ही पी लेंगे तो दिख जाएगा फिर, है ना। तो इसका मतलब यही है, श्रीमद् भागवतम के साथ जैसे ही मनी हम लोग अटैच कर देंगे, अगर हम लोग सोचेंगे सेवा करने के लिए आ रहे हैं लेकिन साथ में मुझे ये पर्क्स चाहिए, ये चाहिए, नहीं, श्रीमद् भागवतम हमेशा होनी चाहिए एक सेवा के रूप में, कि अगर आप सेवा के रूप में, अगर वक्ता भी बोल रहा है और श्रोता भी सुन रहे हैं ना, श्रोता भी इसलिए ना आए कि उनको 500 रुपये दिए गए हैं। ये वोटिंग सिस्टम नहीं है, ये यहाँ पे कोई रैली नहीं निकल रही है कि इतने लोग आएंगे, सबको दिए 500 का नोट तो इतनी भीड़ आके बैठ गई है ना। ऑडियंस को दिए जाते हैं, आपको पता है मैं क्यों बोल रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है, सपोज आई डोंट वांट टू गो इन द डेप्थ, लेकिन ऑडियंस इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं, और वक्ता भी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं, तो वो हमारी भक्ति बढ़ाने वाली है। अगर वक्ता मनी माइंडेड है, आप लोग देखेंगे अभी हाथरस में वो हुआ था, कांड हुआ था, कितने भक्त आए थे। मैं नहीं कह रही कि वहाँ पे वो मनी माइंडेड है या नहीं है, मेरे को नहीं पता उसके बारे में, लेकिन इतने लोग आते हैं, हज़ारों लाखों की गैदरिंग में, लेकिन उनमें से कितने भक्त बन रहे होते हैं, कितने लोग चैंटिंग कर रहे होते हैं, कितने लोग अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी चेंज कर पा रहे होते हैं। वो वक्ता पे
फ़र्क पड़ता है कि आपका जो वक्ता है वो कितना सिंसियर फॉलोवर है और वो मनी माइंडेड लेके नहीं चल रहा। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे दिया है कि जीविका अर्जित करने का साधन लेके ना चलें। आगे नेक्स्ट, तो ये हमारा सिंपल है सामान्य आचार विचार में जो भी हमारी डेली वो है डीलिंग्स है, डीलिंग्स विद एनी वन विद द डिवोटी और 64 लिंक्स भी नहीं करा रहा हूँ, इसमें हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। आगे नेक्स्ट, हो गया सबका हो गया। One should not be under the spell of limitation in loss or duration in gain. तो ये तो हमने वहाँ पे भी रीड किया था, भगवद गीता कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होना चाहिए। एक चीज़ मिल गई, ओ वाह, हम नाचने लग जाते हैं। कई बार होता है ना कि हम देखते हैं कि हमें क्या हुआ, ये अभी तो ये इंसान ऐसा था, अभी क्या नाचने गया, ओ गाड़ी मिल गई, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, ऑडी मिल गई, ऑडी ले ली ना। तो ठीक है, अच्छी बात है, बी हैप्पी, से थैंकफुल, से थैंक्स टू लॉर्ड कि हाँ भाई आई है। लेकिन वन शुड नॉट बी वेरी हैप्पी मटीरियली, बोल रहे हैं, फॉर एनी मटीरियल कॉज, एंड वन शुड नॉट बी वेरी सैड कि अरे कुछ बुरा हो गया, इसने कैसे बोल दिया, अरे मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ऐसे कैसे बोल दिया, वो रोए जा रहे क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा हमें इस वाले टाइप से बिहेव नहीं करना, एक्सट्रीम पे बिहेव नहीं करना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, दुख होता है या हमें खुशी भी होगी दुख भी होगी, लेकिन वो हमारा अंडर कंट्रोल रहना चाहिए, है ना, आउटबर्स्ट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का अपना। आगे, हाँ, अनादर नहीं करना चाहिए देवताओं का। जैसे हमने देखा, जैसे अगर मैं बोलूँ कि हम लोग अगर एक स्कूल की हम लोग सिस्टम देखें तो एक क्या है, प्रिंसिपल है और सारे क्या हैं, कुछ सीनियर स्टाफ मेंबर्स हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, पीजीटीज़ हैं, टीजीटीज़ हैं, अलग अलग टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। तो स्टूडेंट ये नहीं, मैं तो सिर्फ एचओएस सर या मैम सामने आएंगे तो मैं बोलूँगा गुड मॉर्निंग सर, और किसी को नहीं बोलूँगा, है ना। तो नहीं, गुड मॉर्निंग सबको करना है, विश अनादर नहीं करना है किसी का भी। वी शुड नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुल। भाई हमारे से बहुत सीनियर हैं, हमारे से बहुत सीनियर है, भगवान के बहुत प्रिय है, भगवान उनके साथ आके लीलाएँ करते हैं। इंद्र के साथ भगवान किसी को लव कर रहे हैं या किसी को चस्टाइज कर रहे हैं, इक्वली गुड है। अब वो चाहे किसी को गुस्सा कर रहे हैं चाहे किसी को प्यार कर रहे हैं, इंद्र के साथ डीलिंग, तो मेरे साथ क्या डीलिंग है, मेरे साथ कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है ना। लेकिन वहाँ पे डीलिंग है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, कई बार हम लोग कितनी सारी वो करते हैं, रीड करते हैं, फास्ट टाइम्स वगैरह रीड करते हैं, अच्छा इंद्र उसे तो कुछ नहीं आता, अच्छा तो वो डांटी खाता रहता है भगवान से, यहाँ पे भी बुरे काम कर दिया, अच्छा वहाँ पे हवन में घोड़ा लेके चुरा के वो अच्छा खासा उनका यज्ञ पूरा हो गया था बलि महाराज का, वो लेके अब क्या किया, घोड़ा लेके चुरा के कि भाई मैं वो बना रहा हूँ, इंद्र का स्वर्ग का राजा मैं ना, यूँ कहीं बना। तो बहुत सारे पास टाइम्स हैं जिसमें देख के लगता है अरे इंद्र तो नहीं, हमसे बहुत सीनियर पोस्ट पे हैं और वो सारी लीलाएं इसलिए कर रहे हैं। भगवान के आसपास हम लोग देखते इतनी सारी वो होती है, लीलाएं होती है, कुछ इसलिए होती है हमें सिखाने के लिए कि हमें ऐसे एक्ट करना चाहिए, कुछ इसलिए होते हैं हमें ये सिखाने के लिए कि हमें ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर वो ऐसी लीलाएं नहीं होंगी जो हमें ये ना सिखाएगी कैसे एक्ट नहीं करना, तो भी वो तो हमारा ही फॉल्ट है। तो वहाँ पे जो हो रही है लीलाएं, जैसे इंद्र जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, ब्रह्म विमोहन लीला होती है, तो ये नहीं कि ब्रह्मा जी का क्या स्टैंडर्ड है, वो तो विमोहित हो जाते, तो हमारा क्या स्टैंडर्ड है उनके आगे, तो हम तो कुछ नहीं। तो हमें उनको डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना, रिस्पेक्ट देनी है, आदर देना है, प्रणाम करना है, ठीक है। उनसे हम लोग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, वी कैन ऑलवेज आस्क कि भाई आपके तो भगवान बहुत क्लोज है, ब्रह्मा जी श्री कृष्ण अप्रोचेबल है, बहुत इजीली वो देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, मिले हुए हैं भगवान से, है। ऐसे ही इंद्र के साथ भी हमें हमारी वो स्टेज आते आते बहुत टाइम लगेगा, राइट। तो हमें डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना है, एट द सेम टाइम हमें वर्शिप भी नहीं करना है, उनकी पूजा नहीं करने लग जानी है, लेकिन हमें उनको रिस्पेक्ट दें, पे ओबीडियंसेस बट डू नॉट वर्शिप एट द सेम टाइम। गेटिंग द डिफरेंस क्या है, रिस्पेक्ट देनी है। जो भी स्कूल के अंदर भी आ रहे हैं, स्टाफ मेंबर, टीचर है, गुड मॉर्निंग मैम, ये नहीं मेरी अगर वो आएंगी, टीचर आएंगी कि मेरी वो आ रही है, क्लास टीचर्स आए, सब्जेक्ट टीचर्स आ रहे हैं, उनको तो मैंने विश किया गुड मॉर्निंग मैम, और कोई टीचर आ रही तो मैं विश, भाई अभी मेरी टीचर नहीं, आगे बन सकती है, स्कूल का पार्ट तो वो भी है, मेरे से तो सीनियर है, ज़्यादा नॉलेजेबल है, दे कैन ऑलवेज एडवाइस मी, है ना। तो इसका मतलब वी शुड ऑलवेज बी रेस्पेक्टफुल, लेकिन एट द सेम टाइम बात माननी है अपनी क्लास टीचर की। जो मेरी क्लास टीचर ने बोला ये काम करके लेगा नहीं, यानी कि किसी और मैम ने बोला है, पर मैं यहाँ से कंफर्म कर लूँ कि भाई मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है, वो मैं
नेक्स्ट, हर किसी जीव को हमें इस टाइप से देखना है, हर किसी जीव को हमें ऐसे देखना है जैसे क्या है, भगवान के अंश हैं। तो भगवान के अंश है, जैसे मेरे वो हैं भाई बहन हैं, तो मेरे मम्मी पापा के अंश हैं, तो मैं क्या आते जाते मारूंगी उनको? नहीं। अगर मैंने मारा तो क्या होगा, मम्मी की रश्मि क्यों परेशान कर रही है, आइए ना आवाज, क्या करने लग रहे हो वहाँ पे, यानी कि इससे पहले वहाँ से नहीं वो नहीं किया, ऑटोमेटिक आ जाएगा ना रेसिप्रोकेशन। अगर मैंने अपने सिबलिंग्स को परेशान करने की कोशिश करी तो मम्मी कुछ नहीं कहती, छुट्टी मार के देखो, आज जाके घर पे जाके देखना क्या आएगा। तो बच्चे के मुंह से आवाज़ निकलेगी आ, और वहाँ से मम्मी का चिल्लाना शुरू, क्या कर रहे हो आपस में, क्यों लड़ाई करने लग रहे हैं ना। इसका मतलब जब यहाँ पे इतनी सी अटैचमेंट में, मम्मी पापा हमारी इसी बर्थ के तो हैं, उनको इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि मेरे बच्चों को कोई कष्ट ना हो, तो वो तो हमारे इटर्नल मदर एंड फादर हैं। हम सुअर बने, हम छिपकली बने, कुछ बने, वो हमारे साथ ही रहते हैं, ये कभी नहीं छोड़ते। किसी के मम्मी पापा यहाँ बैठे हैं साथ में, लेकिन हमारे इटर्नल जो वो हैं मदर फादर हैं, हरे कृष्ण इटर्नल, हाँ बस 2:30 बजे अभी आने वाले थे। इटर्नल वो हमारे जो है ना मदर फादर, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वो नहीं छोड़ते हैं हमारा साथ कभी भी, ठीक है। तो इसका मतलब इसीलिए हमें जीव को वो नहीं करना, कष्ट नहीं करना, क्योंकि उनको अगर हमने किसी को परेशान करने की कोशिश की तो भगवान देख रहे हैं, अच्छा मेरे बच्चे को परेशान कर रहा है, तो सॉरी, ठीक है। 2 और कर लेते तो हमारे वो हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। एक वजह से इनको कर लें। विविध अपराधों से हमें बचना चाहिए। तो अपराध हमें पता है, अपराध के आगे तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो नाम कीर्तन के वक्त हमें अपने आप को सेफगार्ड, अपने आप को सेफ रखना चाहिए कि हमसे कोई अपराध ना हो। नेक्स्ट, भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों के लिए घृणा को कभी भी सहन कभी भी हमें सहन नहीं करनी चाहिए भगवान की और भगवान के भक्तों की निंदा। ये वाले जो हमारे हैं पॉइंट्स, ये एक बार और आगे आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हमारा वो आएगा ना अपराध के अंदर की, भक्तों के लिए जो अपराध होंगे वो भी हमें सहन नहीं करना है, और नाम के प्रति भी अपराध को सहन नहीं करना है। तो हमारी स्पीड थोड़ी सी स्लो चल रही है, लेकिन ये जो ये हमने जो वो हो गए ना, अभी हमारे कवर हो गए, ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले पॉइंट्स हमारे सारे हमने यहाँ पे ले लिया है, डिटेल में ले लिया। अब जो आगे वाले पॉइंट्स हैं वो एक टाइप से हमारे रीडिंग करने के लिए, अच्छा कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसे करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, एक हाथ से वो नहीं करना, प्रणाम नहीं करना। तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ये है कि हाँ भाई, जो हमारे नॉर्मल शिष्टाचार के लिए कि हमें ऐसे ऐसे काम करना चाहिए। तो रीडिंग लेके आएंगे तो हमारा नेक्स्ट टाइम में थोड़ा सा फास्ट हो पाएगा। नेक्स्ट टाइम विल ट्राई कि थोड़ा सा और फास्ट करें आपकी। हरे कृष्ण। तो कोई डाउट है किसी का तो एक दो डाउट्स हम ले सकते हैं। आपको समझ में आ गया तो आपकी पात्रता ऐसे कॉन्सेप्ट कभी भूल नहीं पाएंगे हम ना। अच्छी बात है, भूलना तो नहीं चाहिए। नेक्टर ऑफ डिवोशन ऐसी चीज़ नहीं की ना, हम लोग भूलना नहीं चाहिए, लेकिन अगेन हम रिवाइज करते रहेंगे तो फिर हमारे वो हम लोग अभी हमें सिर्फ सुनना नहीं है, हमें कुछ ट्राई भी करना है फॉलो करने का, कि हमसे जितना हो पाए। हरे कृष्णा। माता जी क्लास ही लेट स्टार्ट हुई थी आज हमारी, आप जब आए थे तब बस स्टार्ट ही हुई थी, बिकॉज लाइट नहीं थी ना, तो हम सब यहाँ पे बैठे हुए थे सब। हरे कृष्णा। अच्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यो भक्तानां पावनेभ्यो नमो नमः। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर पेशेंसली हियरिंग। कई टाइम मैं ना बोरिंग हो रही होंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस स्पीड से मैंने किया तो फिर तो पता नहीं भक्ति शास्त्र के कोर्स में एनुटी में नहीं पूरा हो पाएगा, लेकिन चलो एक्चुअली क्या है, आज हमारा टाइम काफ़ी लग गया, 1 घंटा तो हमारा वेस्ट हो गया, एटलीस्ट हाफ ऑफ द क्लास इज वेस्टेड। और फिर ये था कि स्टार्टिंग के जो हमारे ये वाले सारे पॉइंट्स हैं ना, ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हमें जो काम करना है वो हम सीख ही नहीं पाएंगे तो फिर तो क्लास का फ़ायदा नहीं है। आके बस हम यहाँ रीडिंग करने के लिए नहीं आए, तो जो हमने सीखा है हम उस वाली चीज़ को, हमें उसके आगे के पीछे के पॉइंट समझ में आने चाहिए कि ये काम करना है तो क्यों और क्यों नहीं। क्योंकि अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं आगे समझा पाऊँ। आपको, मेरे को मैथ्स नहीं आती तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगा, तो पहले मेरे को सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। तो आप यहाँ पे आए हैं सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। फिर भी एक कुछ रह जाएंगे, प्लीज़ नेक्स्ट क्लास में आप लोग है ना रीड करके आ सकते हैं। आई ट्राई
बाकी अगर आपके डाउट्स हैं तो आई ट्राई टू क्लैरिफाई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये रहा किसी का फ़ोन है यहाँ पे। रिकॉर्डिंग